बारे में बात कर रहे थे बेटू, बताओ अपन केमिकल काइनेटिक्स, ठीक है, केमिकल काइनेटिक्स। इसके पहले वीडियो आपको पता है फिजिकल केमिस्ट्री में ये सब अपन बात कर रहे हैं क्या, सॉल्यूशन तो हम पढ़ चुके हैं, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ चुके हैं, ठीक वीडियो बात कर रहे हैं। मतलब ये सबसे बेसिक पूरे बात का टॉपिक है ना, क्वेश्चन अच्छे बनते इससे 2 से 3 क्वेश्चन तक ले आता है, ठीक है, नीट में। तो अगर अपन केमिकल काइनेटिक्स की बात करें, इसको हिंदी में अपन बोलते हैं रासायनिक बलगत की। क्या बोलते हैं बेटा बात करें, रासायनिक बलगत की। और गुरु इस तरह का दिख रहा है वो बेटा बात करें, केमिकल मतलब तो गुरु बात करें केमिस्ट्री होता है, ठीक है, किसी भी केमिकल की स्टडी करें। और काइनेटिक्स मतलब होता है बेटा बात करें उसकी गुरु क्या देखना है आपको, रेट देखना है। क्या देखना है, रेट। कोई भी वीडियो बात करें रिएक्शन में, रिएक्टेंट प्रोडक्ट में वीडियो बात करें किस रेट से चेंज हो रहा है, यदि बात करें जैसे अपन को पता है वीडियो बात करें कोई रिएक्टेंट है, क्या है वीडियो बात करें, रिएक्टेंट, ठीक है, कोई भी एक रिएक्टेंट है। तो रिएक्टेंट वीडियो बात करें चेंज किस में होगा बताओ, प्रोडक्ट में चेंज होगा, किस में चेंज होगा, प्रोडक्ट में चेंज होगा बेटा, ठीक है। तो रिएक्टेंट के प्रोडक्ट में चेंज होने की वीडियो बात करें, रेट क्या है, रेट मतलब जैसे जब वीडियो रेट आता है तब उनको किसकी बात करनी बेटा, टाइम की बात करनी, किसकी बात करनी, टाइम की। तो एक तो यहाँ पर हम किसकी स्टडी करेंगे, रेट की, किसकी बात करेंगे, रेट की, ठीक है, कि रिएक्टेंट की प्रोडक्ट में चेंज होने की रेट क्या है। मतलब वीडियो बात करें टाइम के रिस्पेक्ट में कितना रिएक्टेंट कितने प्रोडक्ट में चेंज हो रहा है, ये टाइम के रिस्पेक्ट में कितना रिएक्टेंट वीडियो बात करें क्या हो रहा है, कम हो रहा है, या टाइम के रिस्पेक्ट में कितना प्रोडक्ट वीडियो बात करें क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, ठीक है। क्योंकि आपको पता है वीडियो बात करें जब रिएक्टेंट होगा, रिएक्टेंट कन्वर्ट होगा प्रोडक्ट में, तभी प्रोडक्ट बनेगा, है कि नहीं। जैसे वीडियो बात करें अपन को, तो यहाँ पे अपनी बात किसकी करनी है, जैसे आपको पता होता है बेटा बात करें, याद है बोलो, हमें पता होता है कि जैसे याद है आटा सबने पिसाया होगा, सबसे पहले उस डाली में बेटा अपन क्या गेहूं डालते कि नहीं डालते, दीदी बात कर, अगर सोचो उस समय हमने स्विच चालू नहीं किया तो उस समय सारा का सारा गेहूं रहेगा, आटा मिलेगा क्या, आपको कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन जैसे बेटा हम बात करें क्या करते हैं, स्विच चालू करते हैं, वैसे गोलू बात कर गेहूं किसमें कन्वर्ट होता है बेटा बात कर बताओ, प्रोडक्ट में, मतलब आटे में। तो आपने देखा गोलू बात कर कि 1 किलो दीदी आटा मिल गया, अगर तुमने नीचे हमारे पास जो बैग में स्टोर होता है, अगर 1 किलो आटा बढ़ गया, इसका मतलब 1 किलो आटा 1 किलो गेहूं क्या हो गया, कम हो गया। तो गेहूं बेटा बात कर जैसे जैसे कम होता जाएगा वैसे वैसे आटा क्या होता जाएगा, दीदी बात कर बढ़ता जाएगा। ऐसी वीडियो बात कर क्या होता है कि केमिकल रिएक्शन जब भी कभी होती है तो जो भी रिएक्टेंट होता है, रिएक्टेंट मतलब क्रियाकारक, वो बेटा किसमें बदलता है, वो लोग बात करें प्रोडक्ट में, मतलब उत्पादन बदलेगा। तो जितना दीदी बात करें रिएक्टेंट या क्रियाकारक कम होगा, टाइम के रेस्पेक्ट में बेटा बात करें उतना ही उत्पाद क्या होगा, बनेगा। अगर अपन यही कह रहे हैं वीडियो बात करें कि 1 घंटे में बेटा बात करें समझ पा इसके 20 मोल, कितने मोल वीडियो बात करें, 20 मोल रिएक्टेंट की बेटा बात करें टूट रहे मतलब कम हो रहे, इसका मतलब बेटा बात करें इसके कितने मोल बढ़ रहे, मोल बात करें 20 मोल बढ़ रहे, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा। इस रेट से अपन देखेंगे आगे चल के एक और देखेंगे बेटा बात करें कोई कोफिशिएंट फैक्टर है क्या, कोफिशिएंट फैक्टर के अकॉर्डिंग तुम दीदी बात करेंगे। तो सबसे पहले किसी भी केमिकल रिएक्शन के लिए हमें ये देखना है वीडियो बात करें कि उसकी रेट क्या है, समझ पा रहे हैं, तो रेट ऑफ रिएक्शन की स्टडी करेंगे। दूसरा बेटा बात करें किसके पॉइंट की बात करेंगे यहाँ पे, अगर रेट की बात करें तो फैक्टर की, कौन कौन सा फैक्टर बेटू इफेक्ट कर रहा है, किसकी बात करेंगे बताओ बेटू बात करें, फैक्टर, है ना। तो फैक्टर्स क्या क्या है, मतलब वीडियो बात करें कौन कौन से कारक हैं जो इस रेट ऑफ रिएक्शन को क्या कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं, या फिर रिएक्टेंट के प्रोडक्ट में बदलने को दीदी या तो सपोर्ट करेंगे या फिर क्या करेंगे, अपोज करेंगे। तो कौन कौन से बेटा फैक्टर है जो इस रेट ऑफ रिएक्शन को क्या करते हैं बेटा बात करें, अफेक्ट करते हैं। तो पहला रेट हुआ हमारे पास और दूसरा क्या हुआ, फैक्टर हुआ। थर्ड नंबर पे वीडियो बात करें हम बोले ऑर्डर, क्या देखना अपन को बेटा, ऑर्डर, मतलब ऑर्डर हमारे पास क्या है, रिएक्शन की अगर बात करें 0 ऑर्डर की रिएक्शन है, फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन है, सेकंड ऑर्डर की रिएक्शन है, स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन है, समझ पा रहे हैं। आपके सिलेबस में वीडियो बात करें मेनली 0 ऑर्डर फर्स्ट ऑर्डर है, क्या बेटा बात करें 0 फर्स्ट ऑर्डर, उसमें भी सबसे अच्छे क्वेश्चन वाले वीडियो बात करें फर्स्ट ऑर्डर से, ठीक है। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या आती है, समझ पा रहे हैं यार। नेक्स्ट वीडियो बात करें हमारे पास आता है मॉलिक्युलरिटी, क्या आता है बेटा बात करें, मॉलिक्युलरिटी। तो मॉलिक्युलरिटी मतलब होता है बेटा बात करें क्या, अणुशंख्यता, क्या होती है बोलू, मॉलिक्युलरिटी, तो अणुशंख्यता, ठीक है। तो ये सारे हमारे पास इतने पॉइंट आते हैं। तो किसी भी वीडियो बात करें रिएक्शन में रिएक्टेंट प्रोडक्ट में चेंज हो रहा है तो उसकी रेट क्या है, रिएक्शन को दीदी अफेक्ट करने वाले फैक्टर क्या क्या है, दूसरी वीडियो बात करें ये जो रिएक्शन हो रही है वो किस ऑर्डर की है, और वीडियो बात करें इसकी मॉलिक्युलरिटी क्या है। इनमें 2 वीडियो बात करें अपने अलग तरीके से लिखे हैं, समझ पा रहे हैं, इनमें ये ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं रखते। आपको ये देखना वीडियो बात करके जब भी किसी रिएक्शन को आप पढ़ो उसमें वीडियो रिएक्शन की रेट क्या है, और वीडियो बात करें उस रिएक्शन को अफेक्ट करने वाले फैक्टर कौन कौन से हैं, ये 2 वीडियो बात करें आपको हर जगह उसकी डेफिनेशन मिलेंगे। तो हम क्या कहना चाह रहे हैं, केमिकल काइनेटिक्स वीडियो बात करें केमिस्ट्री की वो ब्रांच है जिसमें वीडियो बात करें किसी भी रिएक्शन की रेट को दीदी अफेक्ट करने वाले फैक्टर, समझ पा रहे हैं, और उसको दीदी बात करें रिएक्शन की ऑर्डर और रिएक्शन की क्या मॉलिक्युलरिटी की स्टडी करेंगे। लिखना स्टार्ट करो बेटा बात करें, लिखो केमिकल काइनेटिक्स, लिखो केमिकल काइनेटिक्स क्या है, जल्दी लिखो बेटा बात का फटाफट कुछ है ना होता जाए, कम तुम शब्दों में लिखना, कोई मतलब की नहीं है, डेफिनेशन। It is the branch of chemistry. It is the branch of chemistry. ये केमिस्ट्री की वीडियो बात कर कौन सी, फिजिकल केमिस्ट्री। इट इज द ब्रांच ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री which deals which deals which deals which deals rate of reaction
फैक्टर अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एंड मॉलिक्युलरिटी ऑफ रिएक्शन लिखो बेटा बात कर रसायन की वह शाखा जिसके अंतर्गत अभिक्रिया की दर, रसायन की वह शाखा जिसके अंतर्गत अभिक्रिया की दर को प्रभावित करने वाले कारक, अभिक्रिया की कोटि तथा अभिक्रिया की अणुकता या अणुसंख्यता के बारे में अध्ययन करते हैं, ठीक है। ये बात करें ये हो जाएगा। इसको हम बेटा बोलते हैं क्या, बेटा बात करें देखो हमारे पास केमिकल काइनेटिक्स, क्या बोलते हैं बेटा, रासायनिक बलगतिकी। तो रासायनिक बलगतिकी की बात करें, केमिकल काइनेटिक्स केमिस्ट्री की वो ब्रांच है जिसमें बुढ़े बात करें कोई भी रिएक्टेंट प्रोडक्ट में जब चेंज होता है तो बुढ़े बात करें उसकी रेट क्या है, रेट को फिर करने वाले फैक्टर क्या है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस क्या है और मॉलिक्युलरिटी क्या है रिएक्शन की, ठीक है, ये देखना है। सबसे पहले बुढ़े बात करें अपन देखते हैं रेट ऑफ रिएक्शन। हेडिंग डालो बेटा बात करें रेट ऑफ रिएक्शन क्या होती है, ठीक है। रेट ऑफ रिएक्शन क्या है उसको बेटा बात करें बंद कर दो, बोलो उसको नहीं देखना है, तुम यहाँ पे केवल बोर्ड पे देखो है ना क्या हो रहा है, क्योंकि ये 11th में है, ठीक है। टॉपिक अलग जरूर है, बाकी सारे केमिस्ट्री के बारे यही सब है। तो सबसे पहले बोलो बात करें हेडिंग क्या डालना बेटा बात करें, क्या डालना आपको बताओ जी, रेट ऑफ रिएक्शन क्या डालना बेटा, रेट ऑफ रिएक्शन दीदी बात करें किसी अभिक्रिया की दर, है ना, रेट ऑफ रिएक्शन पहला पॉइंट है। अगर वीडियो बात करें आप रेट के बारे में बात करना चाहें तो रेट का वीडियो बात कर पता है मीनिंग केवल किससे होता है बेटा, टाइम से। किससे होता है, टाइम से। रेट कहीं भी अगर वीडियो आ रहा है इसका मतलब पता है वो केमिस्ट्री के बारे में या रिएक्शन के बारे में जानना चाहता है, पर किसके टर्म में बेटा बात करें, टाइम के रिस्पेक्ट में। कोई भी रिएक्शन अगर यदि हो रही है उसमें अगर रेट की बात की उसमें, इसका मतलब है उस रिएक्शन को किसके रिलेट में सॉल्व करना चाह रहा है, टाइम के रिस्पेक्ट में। समझ में नहीं आ रहा है। जैसे अपने वीडियो बोला कोई रिएक्टेंट है और वो कन्वर्ट हो रहा है किसमें, प्रोडक्ट में। किसमें कन्वर्ट हो रहा है बेटा बात करें, प्रोडक्ट में। माना दीदी बात करें हमारे पास ए रिएक्टेंट था और बेटा बात करें वो किसमें कन्वर्ट हो रहा है, बी दीदी बात करें प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है। समझ में नहीं आ रहा है। अगर वो बात करें इनिशियल, अपन बात करें बेटा इनिशियल टाइम पे, समझ में अपने बोल सकते एट टी टाइम या टी टाइम। टाइम कितना लिया बोलो बताओ, 0 सेकंड। कितना लिया बेटा बात करें, 0 सेकंड पर। टाइम कितना लिया अपन ने बोलो बताओ, 0 सेकंड। समझ पा रहे, या 0 टाइम पर। मिनट के रिस्पेक्ट में देखो या बेटा बात करें किसकी, सेकंड के रिस्पेक्ट में देखो। टी इसको 0 टाइम पे गुड़िया बात करें जो भी होगा वो सारा का सारा क्या होगा बताओ, रिएक्टेंट ही होगा बेटा, नहीं होगा। मतलब अपन बोल सकते हैं बोलो बात करें कि टी 0 टाइम पर रिएक्टेंट की अगर दीदी बात करें 100 मॉलिक्यूल है। कितने बेटा बात करें, ये 100 दीदी बात करें ये मोल है। कितना बेटा बात करें, 100 मोल है। समझ पा रहे। तो उस समय गुड़िया बात करें प्रोडक्ट कितना रहा होगा, 0 मोल रहा होगा, क्योंकि अभी तो रिएक्शन स्टार्ट ही नहीं हुई। टाइम जब 0 है कि नहीं बेटा। अब टाइम बोलो बात करें रिएक्शन स्टार्ट हुई, हमने टाइम को नोट करना स्टार्ट किया, पता चला बेटा बात करें आफ्टर टी टाइम। टी मतलब कितना अपन ने बोल दिया, आफ्टर 10 मिनट। समझ पा रहे। तो टी वन कितना मिनट हो गया बेटा बात करें, 10 मिनट बाद। 10 मिनट बाद बोलो मैंने ये देखा, क्या देखा बेटा बात करें कि रिएक्टेंट के कितने बेटा बात करें 20 मोल चेंज हो चुकी है। 20 मोल क्या हो चुकी, कम हो चुकी है। अब इसके 20 मोल कम हुए बोलो बात करें, समझ पा रहे हैं कितने हुए बेटा 20 मोल कम हुए। तो उसको अपन क्या लिखेंगे बेटा बात करें, 100 - 20। 100 - 20 मतलब चाहे बेटा सीधा 80 बोल दो, हाँ कि ना, एक ही चीज है। 100 - 20 तो इसके कितने मोल बन चुके होंगे बताओ पूरी बात करें, हाँ कि ना, 20 बन चुके होंगे। कितने बन चुके होंगे बेटा बात करें, 20। ठीक है, मतलब जिस रेट से दीदी बात करें रिएक्टेंट क्या हो रहा है, कम हो रहा है, उसी रेट से बुढ़िया बात करें प्रोडक्ट क्या हो रहा है बेटा बात करें, राइज हो रहा है, बढ़ रहा है, हाँ कि ना। आपने वीडियो बोला हमारे पास टी v2 बात करें, एक कोई भी टाइम ले लिया वीडियो बात करें t2 वीडियो बात का अपने क्या बोल दिया, टी टाइम। कितना बोल दिया बेटा, टी टाइम पर। ठीक है, ये कुछ भी हो सकता है वीडियो बात करें हमारे पास 30 मिनट, 40 मिनट, 2 आवर, 5 आवर, जो भी है। टी दीदी बात का इतने टाइम पर। ठीक है, क्या बोला वीडियो बात करें, t2 ये t1 था, ये t2 टी टाइम पर। हमने क्या बोला वीडियो बात करें, इसकी वीडियो बात करें 60 मॉलिक्यूल ब्रेक हो गए। तो 100 माइनस कितने करोगे बेटू, 60 करोगे, मतलब कितना रह गया दीदी, 40। या तो बेटा 100 - 60 बोल दो, बोलो या बोल दो 40। तो इसके कितने बन चुके होंगे दीदी बात करें 60। कभी भी पहली बात तो बेटा बात करें किसी केमिकल रिएक्शन में आप बात करो, किसी भी रिएक्शन के बेटा बात करें कभी भी कोई रिएक्टेंट 100% ब्रेक नहीं होता है, और ना ही 100% बेटा बात करें कोई प्रोडक्ट आपको मिलेगा। अगर आप सोचो कि 100 मॉलिक्यूल बेटा बात कर रिएक्टेंट के टूट जाए और 100 मॉलिक्यूल मुझे प्रोडक्ट के मिल जाए, ये पॉसिबल नहीं है। समझ पाए, रिएक्शन कैसे हो जाती है, बात रिवर्सिबल। अधिकांश रिएक्शन रिवर्सिबल होती है। अगर मोस्ट ऑफ रिएक्शन यदि बात कर रिवर्सिबल है, कुछ रिएक्शन का इरिवर्सिबल है, तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन किसी भी रिएक्शन में 100% रिएक्टेंट बेटा बात कर कभी प्रोडक्ट में नहीं बदलता है। ठीक है, तो अपने क्या बोले गुड़ी बात करें इतनी कंसंट्रेशन पर, जब बेटा इसके 60 मॉलिक्यूल टूट चुके, गुरु बात करें 60 मोल ब्रेक हो चुके, तो इसके 60 मोल बन चुके, उस समय क्या आ गया बेटा, इक्विलिब्रियम आ गया। क्या गुरु बात करें, इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम का मतलब दीदी ये भी नहीं कि रिएक्शन रुक गई। इक्विलिब्रियम का मतलब बेटा बात का अपने क्या बोला, इस टाइम पे गुरु क्या आ चुका है, इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम का मतलब जानते गुरु बात की शाम में आ चुका है। क्या आ चुका बेटा बात करें, इक्विलिब्रियम मतलब शाम में आ चुका है।
इक्विलिब्रियम मतलब सामने का मतलब क्या है बेटा बात करें। अब गुड़िया बात करें जिस रेट से रिएक्टेंट किसमें टूटेगा बेटा बात करें बोलो प्रोडक्ट में, उसी रेट से बेटा बात करें प्रोडक्ट अगेन क्या करेगा बेटा रिएक्टेंट में टूटेगा। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? मतलब रिएक्शन कैसे हो चुकी बाई डायरेक्शनल आ रही नहीं दोस्त? तो बताओ यही कंडीशन रहेगी नहीं रहेगी? अगर अपन बोलेंगे 1 मिनट में बेटा बात करेगा 2 मॉलिक्यूल रिएक्टेंट के टूटेंगे प्रोडक्ट में, तो उसी दीदी 1 मिनट में क्या हो जाएगा बेटा कि 2 मॉलिक्यूल प्रोडक्ट किसमें बदल जाएंगे रिएक्टेंट बदल जाएंगे। इसको बोलते हैं अपन इक्विलिब्रियम। क्या बोलते हैं? उस समय दीदी आपको ये हमेशा दिखेगा कि बेटा बात करें रिएक्टेंट की 40 मॉलिक्यूल ही रहेंगे और प्रोडक्ट के कितने रहेंगे 60 रहेंगे। समझ पा रहे? अब टाइम गुड़िया चाहे तो इनफाइनाइट ले लो, 2 दिन बाद रिएक्शन देखो तब भी आपको गुड़िया बात कर रिएक्टेंट के कितने मिलेंगे 40 मॉलिक्यूल या 40 मोल, और आपको प्रोडक्ट कितने मिलेंगे बेटा बात करें 60 मोल मिलेंगे। समझ पा रहे हो? ये दीदी बात करें कंसंट्रेशन कभी चेंज नहीं होगी इनफाइनाइट टाइम तक, क्योंकि रिएक्शन में क्या चुका बेटा बात करें इक्विलिब्रियम। क्या चुका है इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम का मतलब ये नहीं होता है कि रिएक्शन रुकी है। रिएक्शन बताओ स्टैटिक स्टेट में बेटा बात करें कि काइनेटिक ही अभी आप पढ़ ही नहीं रहे। कौन सा टॉपिक रहे हो बताओ? काइनेटिक्स। मतलब यहाँ रिएक्शन चलती ही रहेगी पर गुड़िया बात करें दोनों तरफ की जो रेट है गुड़िया बात करें हाँ की ना, जिसको अपन गुरु बात करें क्या बोलते हैं बेटा रेट ऑफ गुरु बात करें हाँ की ना रिएक्शन इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। किस डायरेक्शन बेटा बात करें फॉरवर्ड डायरेक्शन। फॉरवर्ड मतलब बेटा अग्र दिशा में अभिक्रिया की दर बराबर किससे हो जाएगी गुरु पश्चिम दिशा में अभिक्रिया की दर के, मतलब रेट ऑफ रिएक्शन इन बैकवर्ड डायरेक्शन। किसमें आ जाएगा बेटा गुरु बात करें तो जो फॉरवर्ड डायरेक्शन में थी रेट ऑफ रिएक्शन थी वही डायरेक्शन मतलब वही रेट ऑफ रिएक्शन किसमें आ चुकी बेटा बात करें बैकवर्ड डायरेक्शन में। अगर 1 मिनट में 2 मॉलिक्यूल गुड़िया रिएक्टेंट के टूटेंगे प्रोडक्ट में, तो उसी समय पे गुड़िया बात करें 2 मॉलिक्यूल किसमें टूट जाएंगे बेटा प्रोडक्ट के इसमें रिएक्टेंट में। तो 2 कम हुए तो 38 बचा और 2 बन गया तो अगेन क्या हो गया 40 हो गया। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? तो ये चेंज नहीं होगी। इसको अपन क्या बोलते हैं बेटा बात करें इक्विलिब्रियम। क्या बोलते हैं? और इक्विलिब्रियम हमेशा के लिए बना रहेगा। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? तो कभी बेटा बात करें ना तो 100% रिएक्टेंट यदि बात करें प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा और ना ही 100% प्रोडक्ट आपको मिलेगा। ठीक है, ये कंडीशन है। क्या आपको फॉरवर्ड समझ में आई? जिस तरफ से रिएक्शन की जा रही है वो कहलाती है हमारे पास क्या फॉरवर्ड रिएक्शन। रिएक्टेंट की तरफ से हमेशा फॉरवर्ड लिखते हैं और प्रोडक्ट की तरफ से क्या लिखते हैं बेटा बात करें आप बैकवर्ड लिखते हैं। अब गुड़िया आपको देखना है रेट ऑफ रिएक्शन। क्या बोला आपने? रेट ऑफ रिएक्शन। तो रेट ऑफ रिएक्शन गुड़िया बात अपन ने क्या बोला बेटा टाइम के रिस्पेक्ट में बोला कि नहीं बोला? बोलो किसके रिस्पेक्ट में बोला? टाइम के रिस्पेक्ट में। हमने लिखा गुड़िया बात करें रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन की वैल्यू बात करें या तो बेटा इसको आर लिखो या स्मॉल आर से आप रिप्रेजेंट कर सकते हो। रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है? रेट ऑफ रिएक्शन गुड़िया बात करें क्या होता है टाइम के रिस्पेक्ट में किसी भी दीदी बात करें ठीक है रिएक्शन में उसके रिएक्टेंट या प्रोडक्ट के बेटा कंसंट्रेशन में होने वाला चेंज। क्या बोलते हैं अपन गुड़िया बात करें चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। क्या बोलते हैं बात करें चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट दीदी बात करें हाँ की ना विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। रिएक्टेंट या प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बेटा क्या होना चेंज होना टाइम के रिस्पेक्ट में। t इक्वल्स टू 0 टाइम पर 100 मोल थे और बेटा कितने थे 0 थे। पूरे टाइम बढ़ाया बेटा बात क्या 10 मिनट बाद हमने क्या देखा बोलो इसके 20 मोल क्या हो चुके कम हो चुके, ये 80 मोल बचा 20 मोल इसके बढ़ चुके। और बेटा बात क्या t इक्वल्स टू t टाइम पर ये कुछ भी टाइम हो सकता है पर बेटा ज्यादा ही टाइम हो गया 10 मिनट से तो ठीक है 30 मिनट 40 मिनट। तो बोलो बताओ और कम हो चुका बेटा ये कितना था पहले 100 फिर कितना रहा दीदी 80 फिर कितना आ गया 40। तो ये कम हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो टाइम के रिस्पेक्ट में वीडियो बात कर रिएक्टेंट क्या हो रहा है कम हो रहा है और टाइम के रिस्पेक्ट में बेटा बात के प्रोडक्ट क्या हो रहा है बढ़ रहा है। तो प्रोडक्ट तो बढ़ रहा है और रिएक्टेंट क्या हो रहा है गुड़िया रिएक्टेंट कम हो रहा है। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? मतलब चेंज किसी एक में नहीं होगा चेंज दोनों में होगा। तो अपन ने क्या बोला बेटा बात करें टाइम के रिस्पेक्ट में गुरु टाइम बढ़ता जाएगा आप हर पल गुरु बात करें आपकी रिएक्शन की जो बेटा बात करें हमारे पास फॉर्म है जो कंसंट्रेशन है गुरु बात करें वो सब कुछ क्या होती जाएगी चेंज होती जाएगी। तो हमने यही बोला जो आपको दिख रहा है वो ये वहां लिख रहे हो। हमने बोला रेट ऑफ रिएक्शन क्या है अभिक्रिया की दर क्या है तो अपन क्या बोलेंगे बेटा बात करें समय के सापेक्ष समझ पाए टाइम के रिस्पेक्ट में रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन में चेंज या फिर प्रोडक्ट की बेटा बात करें कंसंट्रेशन में चेंज। इसको अपन क्या बोलते हैं बेटा बात करें रेट ऑफ रिएक्शन। कुछ अलग से अपन ने नहीं बोला तो अपन बेटा बात करें क्या बोलेंगे इन टेकन टाइम। समझ पा रहे दीदी बात करें लिए गए समय में किसे बेटा बात करें टेकन टाइम मतलब जानते हो बात करें हाँ इन टेकन टाइम ठीक है। अपन क्या बोलेंगे बताओ गुड़िया बात करें चेंज। क्या बोलोगे बेटू बात करें चेंज इन कंसंट्रेशन किसे बेटा बात करें चेंज इन कंसंट्रेशन बेटा बात करें किसकी रिएक्टेंट। चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट ऑफ रिएक्टेंट और क्या बेटा और दीदी बात करें प्रोडक्ट आ जाएगा नहीं आ जाएगा। तो गुड़िया बात करें अपन बोले चाहे तो रिएक्टेंट हो चाहे क्या हो प्रोडक्ट हो तो रिएक्टेंट या प्रोडक्ट की दीदी बात करें कंसंट्रेशन में चेंज होना किसके रिस्पेक्ट में बेटा बात करें टाइम के रिस्पेक्ट में। ठीक है अब गुड़िया अपन बोलना चाहे इसको और अच्छे से लिखते हैं इसको ठीक है चेंज इन कंसंट्रेशन की बात करें। हमने गुड़िया बात करें बताओ रिएक्टेंट को क्या बोला बेटा ए बोला बोलो कि नहीं बोला
हाँ कि ना। और दूसरा अपन ने क्या बोला बेटा बात करें, इसको क्या बोला तो प्रोडक्ट को बी माने कि माने। तो अगर अपन लिखना चाहे तो अपन लिख सकते हैं रेट ऑफ रिएक्शन मतलब स्मॉल r इक्वल्स टू, गुड़िया बताओ चेंज लिखा है, क्या लिखा है आपने चेंज, तो चेंज के लिए अपन बेटा बात कर ये साइन लगा सकते हैं, इसको बेटा बोलते हैं अपन डेल, क्या बोलते हैं। लेकिन ये वाला जो साइन लगाते हैं गोलू बात के लगाते हैं अपन लार्ज चेंज के लिए, किसके लगाते हैं लार्ज का मतलब बेटा बात करें या तो इसको अपन गोलू बात करें कौन सा एवरेज, क्या बोल सकते हैं एवरेज वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है, एवरेज रेट फाइंड आउट करनी गुड़िया, लार्ज चेंज देखना है तो कौन सा साइन लगेगा बेटा ये लगेगा डेल का। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अब किससे बताओ गोलू बात करें सी मतलब क्या होगा चेंज इन कंसंट्रेशन, बोला बेटा कि नहीं बोला विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो अगर गुड़िया लार्ज हमें चेंज देखना है तो लार्ज टाइम भी लेना पड़ेगा आपको, अरे हाँ कि ना। तो क्या आ जाएगा बेटा बताओ डेल टी आ गया, तो आर इक्वल्स टू क्या आ गया डेल सी बाय डेल टी। और कंसंट्रेशन बेटा बहुत अच्छे से जानते हो, कंसंट्रेशन का मतलब होता है मोलेटी, क्या होता है गोलू बात करें मोलेटी, पढ़ाया बनने की नहीं पढ़ा है, जहां जहां दीदी कंसंट्रेशन आ जाए भाई उसका मतलब क्या है मोलरिटी है, क्या गुड़िया बात करें मोलरिटी। अब दूसरा बेटा बात करें हमें अगर ये देखना दीदी ये किसको बताता है बेटा बात करें, ये वाला साइन किसको बताता है लार्ज, दीदी बात करें किसको बताता है लार्ज चेंज को, हाँ कि ना लार्ज चेंज। तो है तो दीदी बात करें चेंज का साइन पर किसको बताते हैं गुड़िया बताओ लार्ज चेंज को, इसको बेटा बोलते हैं एवरेज चेंज, क्या बोलते हैं गुरु एवरेज चेंज। दूसरा बेटा बात किसको गुरु आप चाहो तो लिख सकते बेटा स्मॉल डी से, किससे लिख सकते हैं स्मॉल डी सी बाय दीदी बात के स्मॉल डी टी, ठीक है। इसका मतलब क्या है बताओ गुड़िया बात करें स्मॉल चेंज, किसमें चेंज कंसंट्रेशन में, सी का मतलब क्या है कंसंट्रेशन। तो चेंज दीदी बात करें स्मॉल चेंज इन कंसंट्रेशन दीदी बात करें विद रिस्पेक्ट टू स्मॉल टाइम चेंज, आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो गुड़िया बात करें ये हो जाएगा हमारे पास, कुछ भी लिखो आप तो ठीक है, ये स्मॉल के लिए बेटा बात करें और वो लार्ज के लिए स्मॉल चेंज, अरे आ रहा है कि नहीं आ रहा आगे वीडियो बात करें, ठीक है। अब आपने एक चीज देखी बेटी बात करें तो रेट ऑफ रिएक्शन किसे बताओ वीडियो बात करें कंसंट्रेशन या दीदी बात करें किसके रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की। अगर बेटा बात करें रिएक्टेंट बोलू लो तो रिएक्टेंट के रिस्पेक्ट में हम क्या लिखेंगे यहाँ पे याद आ रहा है बोलू क्या लिखोगे बेटा बात करें माइनस, क्या लिखेंगे हम माइनस द चेंज इन कंसंट्रेशन। अगर वीडियो बात करें जनरली हम क्या बड़ा चेंज यहाँ देखते नहीं छोटा चेंज देखते हैं तो अपन जनरली लगा लेते हैं क्या माइनस डी, वीडियो बताओ किसके ये बेटू बात के जो साइन लगाते हैं बड़ा वाला बड़ा ब्रैकेट, ये बेटा बात करें ब्रैकेट किसका होता है कंसंट्रेशन का सिंबल होता है, किसका होता है ये वाला दीदी नॉर्मल अपन ब्रैकेट लगा लेते हैं, लेकिन जब भी ये ब्रैकेट लगाते हैं इसका मतलब यहाँ पे क्या है कंसंट्रेशन है। तो कंसंट्रेशन ऑफ वीडियो बात करें क्या बताओ बेटा बात करें क्या बोलोगे रिएक्टेंट, क्या बोलोगे रिएक्टेंट, हाँ कि ना विद रिस्पेक्ट टू वीडियो बात करें टाइम। तो जब भी बेटा बात करें रिएक्टेंट के रिस्पेक्ट में रेट ऑफ रिएक्शन हमें चाहिए तो अपन यहाँ माइनस लगाएंगे, माइनस किसको बता रहे बेटा बात करें द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट यदि बात करें हाँ कि ना विल ऑलवेज बेटा बात करें क्या डिक्रीजिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम, आएगा नहीं आएगा हमेशा ही यदि बात करें क्या होगी अगर रिएक्टेंट है तो वो क्या होता जाएगा कम होता है, क्योंकि अगर रिएक्शन परफॉर्म हो रही है अगर रिएक्शन परफॉर्म हो रही है तो रिएक्टेंट किसमें कन्वर्ट होगा प्रोडक्ट में, तो रिएक्टेंट क्या होगा कम होगा ऑलवेज डिक्रीज होगा, समझ पा रहे हो। तो माइनस डी आर बाई डी टी इक्वल्स टू अगर बेटा बात करें प्रोडक्ट के तुम्हें रिस्पेक्ट में अगर रेट ऑफ रिएक्शन लिखनी है तो हम क्या करेंगे बेटा प्लस लिखेंगे, क्या लिखेंगे दीदी बताओ प्लस, क्योंकि जरा देखो अब टाइम के रिस्पेक्ट में जैसे टाइम बढ़ रहा है वैसे वो 0 20 60 बताओ प्रोडक्ट बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है। तो बेटा बात करें हमारे पास क्या लिखेंगे बताओ बोलो चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट विद रिस्पेक्ट टू बेटा बात करें क्या dt, अरे आएगा नहीं आएगा चाहे तो स्मॉल टी लिख दो चाहे गुड़िया बात करें कैपिटल टी, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा। तो आपको गुड़िया बात कर रेट ऑफ रिएक्शन लिखने के कई दीदी बात कर समझ पा रहे तरीके हैं, आप चाहे तो लिखो चेंज इन कंसंट्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, चेंज इन कंसंट्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, पर दीदी डेल हमेशा लगाते हैं बेटा कहां है लार्ज चेंज के लिए और बेटा डी कब के लिए लगाते हैं अपन स्मॉल चेंज के लिए, इसका मतलब भी चेंज होता है, ठीक है। अब आपने क्या लिखा रिएक्टेंट के टर्म में लिखना है तो माइनस डी आर डी कंसंट्रेशन अपॉन dt, अगर हमें बेटा प्रोडक्ट के टर्म में लिखना है तो प्लस डी कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, आएगा कि नहीं आएगा बेटा बात करें। तो दीदी बात करें आपको छोटे छोटे बड़े अगर आप सीख गए ना तो आपका हो जाएगा टॉपिक आराम से। तो ये तो वीडियो बात करें क्या था रेट ऑफ रिएक्शन लिख पाओगे लिख पाओगे। अब वीडियो बात करें अगर अपन किसके टर्म में लिखना चाहे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के टर्म में तो जरा लिखते गोलू बात करें रेट ऑफ रिएक्शन जिसको अपने बेटा स्मॉल आर से रिप्रेजेंट किया है हाँ कि ना इसको टू गोलू क्या आ जाएगा बताओ माइनस डी आ गया बेटा, अरे आएगा नहीं माइनस तो लगेगा, माइनस किसको बता रहे गोलू बात करें डिक्रीजिंग को, कि वीडियो बात करें टाइम के रिस्पेक्ट में क्या हो रही है डिक्रीज हो रही है, कौन डिक्रीज हो रहा है रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन, पहले 100 था बेटा फिर कितना बचा गोलू 40 बचा नहीं बचा, नहीं समझ में आ रहा है। पहले बेटा जो 100 था वो कम हो गया कितना हो गया 80, कम हो गया कितना हो गया 40, तो कम हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो अपन क्या करेंगे डिक्रीज को, ये जो माइनस साइन लगा बेटा ये किसको बताता है डिक्रीजिंग को कम होने को, यहाँ पे क्या आ जाएगा बेटा बात के बताओ बोलो हमारे पास R2 माइनस R1, R2 का मतलब क्या बेटा R फाइनल माइनस क्या बोलो बेटा आपने R गोलू बात का इनिशियल, अरे हाँ की ना बोलोगे नहीं बोल पाओगे, मतलब क्या बोलोगे दीदी बात कर, अगर और अच्छे से लिखना तो इस तरीके से दो साइन मार दो बेटा, अरे मारा बोलो कि नहीं मारा, ठीक है ये कंडीशन दीदी आ जाएगी। इसको देख रहे हैं दिख रहा है, इसका मतलब क्या दीदी बताओ हमारे पास रिएक्टेंट की फाइनल कंसंट्रेशन माइनस दीदी बात की रिएक्टेंट की इनिशियल कंसंट्रेशन, अरे आएगा कि नहीं आएगा। तो जब आप इस तरीके से लिखो गोलू बात के तो सोचो हमारे पास बताओ इनिशियल कंसंट्रेशन कितनी थी बेटा 100 मोल और बताओ फाइनल कंसंट्रेशन कितनी रहेगी 40, तो अपन क्या करेंगे बेटा बात कर 40 माइनस दीदी बात कर क्या करोगे जरा देखो तुम 8 कितना करोगे 100 करोगे तो माइनस आएगा कि नहीं आएगा, इसलिए अपन यहाँ पे क्या लगाते माइनस, क्या लगाते समझ आ रहा है दोस्त नहीं आ रहा है। आप जब भी बेटा लिखो तो यहाँ पे चेंज लिखना पड़ेगा और चेंज दीदी हमेशा क्या आता है
फाइनल माइनस इनिशियल, और बेटा बात करें फाइनल रिएक्टेंट की क्या है, कम है, और दीदी बात करें बताओ हमारे पास जो इनिशियल है वो क्या थे, ज्यादा थे, तो बताओ फाइनल आंसर क्या आएगा, माइनस में आएगा नहीं आएगा, नहीं समझ में आ रहा है, इसलिए बेटा यहाँ पे क्या लगाते थे वीडियो पर, माइनस लगाते, क्या लगाते, माइनस, आ जाएगा नहीं आ जाएगा, तो वीडियो इस तरीके से हम इसको क्या कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है, तो माइनस लगा देना वीडियो, और क्या लिख देना यहाँ पे, आर फाइनल माइनस आर इनिशियल, कर पाओगे नहीं कर पाओगे, ठीक है, अपन कितना आ जाएगा, dt, क्या आएगा बेटा बताओ, dt, ये वीडियो बात कर रिएक्टेंट के रिस्पेक्ट में, अगर हमें प्रोडक्ट के रिस्पेक्ट में लिखना है तो बताओ वीडियो बात कर वही आएगा हमारे पास, क्या आएगा बताओ, फाइनल प्रोडक्ट, अरे आएगा कि नहीं आएगा, कंसंट्रेशन ऑफ फाइनल प्रोडक्ट माइनस क्या करोगे बेटू बात करें, कंसंट्रेशन ऑफ दीदी बात करें क्या, इनिशियल प्रोडक्ट, हाँ की ना, किसके रिस्पेक्ट में बताओ बेटू बात करें, टाइम के, अब टाइम भी दीदी चेंज होगा, ये कौन सा है बताओ, t2 माइनस क्या करेंगे बेटू बात करें, t1, या फिर अपने फाइनल इनिशियल लिखा है तो क्या बोलेंगे, फाइनल टाइम, और दीदी बात करें क्या बोलोगे, इनिशियल टाइम, क्या बोलोगे बेटा, बोलो बात करें हमारे पास बेटा फाइनल टाइम, चाहे आप स्मॉल टी लिखो चाहे बोलो बात करें कैपिटल टी लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता, जो आपका दिल करे वो कर सकते हो, ठीक है, जैसे बोलिए बात करें आप खुद देखो, माइनस में आंसर आएगा इसका, किसमें आएगा बोलो बात करें, ये माइनस में आंसर आएगा, माइनस पहले से नहीं लगाना है, ठीक है, कंडीशन दीदी बताओ कैसे आ रहा है, देखो हमने क्या बोला, ये क्वेश्चन देखो आप, तो हमारे पास जो रिएक्टेंट है वो टाइम के रिस्पेक्ट में कम हो रहा है, हाँ कि ना, ये वीडियो अपन ने बोल दिया, इस समय को सॉल्व करो आप, जीरो टाइम पे बताओ कितना था हमारे पास रिएक्टेंट, 100 था, वीडियो बताओ आफ्टर 10 मिनट के बाद कितना बचा हमारे पास रिएक्टेंट, 80 बचा, तो अपन क्या करेंगे 80 माइनस वीडियो बताओ कितना करेंगे 100, 80 माइनस कितना करोगे 100, टाइम बताओ कितना हुआ वीडियो बात करें, पहले कितना था जीरो टाइम, बाद में कितना बोलो 100 मतलब 10 मिनट, तो 10 माइनस कितना करोगे बेटा जीरो करोगे, मतलब कितना आ गया सोचो बोलो बात करें, माइनस का 20/10 आया कि नहीं है, मतलब बेटा बात करें बताओ कितना आ गया, माइनस का 2 आ गया आंसर, अब ऊपर क्या थी बताओ वीडियो बात करें, कंसंट्रेशन ठीक नहीं थी, हाँ कि ना, अगर आपने मोल लिया क्या थी बेटा, मोल खेल रहे थे, मोल खेल रहे थे, 80 मोल माइनस ये, तो ये मोल था, ये मोल किस में चल रहा था, मिनट में चल रहा था, तो अपन क्या बोलेंगे बेटा बात करें कि अब बताओ 2 क्या आ गया, ये 2 आंसर आया कि नहीं कटने के बाद, मतलब क्या आ गया मोल पर मिनट, मतलब वीडियो बात करें हर एक मिनट में, एक मिनट बेटा बात करें 2 मोल क्या हो रहे कम हो रहे हैं, एक मिनट में 2 मोल क्या हो रहे कम हो रहे हैं, तो डेफिनेटली वीडियो बात करें एक मोल एक मिनट में यहाँ पे 2 मोल क्या हो रहे हैं, बढ़ रहे होंगे, जब बेटा बात करें सोचो बोलू 10 मिनट में अगर 20 मोल कम हुए तो वीडियो बताओ एक मिनट में कितना कम हो रहा होगा, एक मिनट में 2 मोल कम हो रहे होंगे, तो डेफिनेटली बेटा उसी रेट से बढ़ रहा है, समझ पा रहे बोलू, सोचो जीरो टाइम पे बेटा ये जीरो था कि नहीं था प्रोडक्ट, अब बताओ बोलू 10 मिनट बाद 20 आ गया कि नहीं आ गया, मतलब 10 मिनट में 20 बन चुकी है, इसका मतलब क्या है बेटा बात करें रेट के रिस्पेक्ट में बोलो, मतलब टाइम के रिस्पेक्ट में बोलो, तो अपन क्या बोलेंगे एक मिनट में बेटा बात करें प्रोडक्ट के 2 मोल क्या हो रहे होंगे, फॉर्म हो रहे होंगे, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, जब देखो वीडियो बात करें यही आंसर अपने कंसंट्रेशन, तुम्हें क्वेश्चन ऐसे ही सॉल्व करने हैं जो मैंने आपको एग्जांपल दिया, बताओ फाइनल कंसंट्रेशन क्या थी बताओ दीदी बताओ, 20 थी कि नहीं थी, अरे अपन ने ये बोला ना इतना क्वेश्चन करे दीदी बात कर 0 से लेके 10 मिनट तक का, तो बताओ फाइनल कंसंट्रेशन क्या है बेटा 20 है कि नहीं, इनिशियल कंसंट्रेशन कितनी थी बताओ गुरु बात करें, अरे 0 थी कि नहीं थी, कितनी थी बेटा 0, ठीक है, इसकी फाइनल थी, अपन ये 2 वाला क्वेश्चन कर रहे दीदी बात करें, ठीक है, अपन फाइनल टाइम कितना बताओ 10 मिनट, इनिशियल टाइम कितना था 0, कितना आ गया बताओ गुरु 20/10 आया कि नहीं आया, अरे हाँ कि ना, गुरु बताओ कितना आ गया 2 आया कि नहीं आया, तो वो भी प्लस में आया कि नहीं आया, यहाँ पे माइनस में आया था कि नहीं आया था, तो इसका मतलब क्या है गुरु बात करें कि जो 2 मोल हैं प्रोडक्ट की बेटा बात करें वो 1 मिनट में बन रहे हैं, 1 मिनट में बन रहे इसलिए क्या आ रहा है प्लस आ रहा है, 1 मिनट में क्या होते जा रहा है बढ़ते जा रहा है, और यहाँ मतलब क्या था गुरु 1 मिनट में रिएक्टेंट के 2 मोल क्या हो रहे कम हो रहे, इससे बेटा क्या आया था माइनस आया था, आ रहा है कि नहीं आ रहा गुरु बात करें, तो जो आपने एक क्वेश्चन दी थी बात का एग्जांपल की फॉर्म मैंने आपको लिया था, वहां मैंने आपको रेट दिखा दिया, समझ पा रहे कि रेट आपको कैसे लिखना है, ये नॉर्मल फॉर्मूला है जिसको आपको खुद बदलना आता है, समझ पा रहे क्या, डेल का मतलब क्या है चेंज, फाइनल माइनस क्या करना गुरु इनिशियल करना, फाइनल माइनस क्या करना इनिशियल करना, तो टाइम भी फाइनल माइनस क्या होगा इनिशियल होगा कि नहीं होगा, अरे होगा कि नहीं हो पाएगा, क्वेश्चन कर पाओगे ये दीदी बात कर इस तरीके से, तो चलो बेटा बात ये तो हमारा एग्जांपल था, ऐसे क्वेश्चन ही आपको इस टॉपिक में बहुत सारे मिलेंगे, ठीक है, चलो दीदी बात कर, तो ये हमारे पास बेटा बात करें आ गया, अब जरा अगर बेटू बात करें रेट के आधार पर रिएक्शन को देखें, किसके आधार पर बेटू बात करें रेट के आधार पे, अगर इसको हम बेटू बात करें ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करें, तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बेटा बात करें कैसे करेंगे, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के लिए गुड़े बात करें हम देखते हैं इसको, ठीक है, ये बेटू बात करें पता 2 चीजें नहीं गुड़े आपने, एक तो टाइम वर्सेस क्या लिया कंसंट्रेशन लिया कि नहीं लिया, एक बेटा बात का एक्सिस पे अपन क्या लेंगे गोलू बात करें टाइम लेंगे, और दूसरी बेटा एक्सिस पे हम क्या लेंगे कंसंट्रेशन, क्या लेंगे गोलू बात करें कंसंट्रेशन, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, अब अगर बेटा बात करें रिएक्शन और प्रोडक्ट को अगर देखो आप, मतलब रिएक्शन में देखो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को, टाइम के रिस्पेक्ट में रिएक्टेंट कम हो रहा है, टाइम के रिस्पेक्ट में प्रोडक्ट बढ़ रहा है, तो इसका मतलब वीडियो बात करें याद है जीरो टाइम पर, किस पर बेटा बात करें जीरो टाइम पर रिएक्टेंट ही था जो भी था, वीडियो प्रोडक्ट उस समय क्या था जीरो था, समझ में आ रहा था उसकी नहीं आ रहा, तो कंडीशन वीडियो बात करें बताओ जरा मुझे मैक्सिमम जो वीडियो कंसंट्रेशन मिलेगी वो किसकी मिलेगी बताओ बेटू बात करें, जो मैक्सिमम कंसंट्रेशन वो रिएक्टेंट की मिलेगी, मतलब वीडियो बात करें ये मोल थे समझ पा रहे 100 मोल, कितने मोल थे 100 मोल, समझ पा रहे, यहाँ पे ये कौन है ए है, अरे आ रहा नहीं आ रहा, ये क्या है दीदी बताओ हमारे पास ए मैक्सिमम, हाँ की ना, ए क्या था बताओ इनिशियल था कि नहीं था, ए इनिशियल, इनिशियल मतलब क्या था उस समय ए मैक्सिमम था,
जिस समय दीदी बात करें जीरो टाइम पर जब रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुई उस समय रिएक्टेंट था, और रिएक्टेंट कितना था, मैक्सिमम था कि नहीं था बेटू बात करें। आप उसको दीदी बात करें ए मत करो, आप उसको आर कर दो, समझ में आ रहा है। तो आर इनिशियल मतलब दीदी बात कर रिएक्टेंट क्या था, वो तो इनिशियल था कि नहीं था। जिस समय वो इनिशियल था वो कितना था, 100 मोल था, मतलब उस समय वो क्या तो मैक्सिमम था, उस समय टाइम कितना था, जीरो टाइम था। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। जैसे वीडियो बात कर टाइम बढ़ता गया, बेटा बात कर टाइम क्या होता गया, बढ़ता गया। दीदी बात कर जीरो टाइम, जीरो दीदी बात करी, समझ पा रहे कंसंट्रेशन। लेकिन रिएक्टेंट जीरो कंसंट्रेशन किसकी थी उस समय, प्रोडक्ट की, मतलब उस समय बेटा प्रोडक्ट कितना कहां रहा होगा, यहां रहा होगा। समझ में आ रहा है यार। फिर दीदी टाइम बढ़ता गया, याद है बेटा कितना टाइम वीडियो बात करें अपन ने बोला 10 मिनट, कितने मिनट बाद वीडियो बात करें 20 मिनट, कितने बाद वीडियो बात करें 30 मिनट, ऐसा दी टाइम चलता रहेगा। हाँ कि नहीं। तो टाइम के रिस्पेक्ट बताओ वीडियो बात करी कम हुआ कि नहीं हुआ, 100 80 40 कम हुआ, ऐसे बेटा कम होता जाएगा जब तक दीदी क्या ना जाए, इक्विलिब्रियम ना जाए, क्या ना जाए बेटा बात करें इक्विलिब्रियम। तो गुड़े समय ये क्या होता रहेगा बताओ, कम होता रहेगा। अरे कम होता रहेगा कि होता रहेगा, क्या होता रहेगा, कम होता रहेगा। और बोलो एक समय बाद बेटा बात के इसका कम होना क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। तो दीदी बात का ग्राफ कैसा हो जाएगा बेटा बात का, स्ट्रेट लाइन क्या हो जाएगा। अब जरा देखो टाइम के रिस्पेक्ट में बेटा बात की कम नहीं हो रहा है। तो अगर वीडियो बात के इस तरीके से इस ग्राफ को प्लॉट किया जाए डिफरेंट टाइप की वीडियो बात का टाइम इंटरवल पे, तो आपको दीदी बात के इस तरीके से हमारे पास क्या मिलेगा, एक्सेस मिलेगा। समझ पा रहे। और अच्छे से अगर देखो वीडियो बात करें तो ये मिल जाएगा। इसके बाद देखो बेटा बात का टाइम के रिस्पेक्ट में बताओ रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कम होना बंद हो गया कि नहीं हो गया। पहले दीदी बात का टाइम के रिस्पेक्ट में बताओ कंसंट्रेशन क्या कम हो रही थी कि हो रही थी, कम हो रही थी। और एक प्रॉपर टाइम ये आया कि जब बेटा बात करिए लगभग क्या हो चुकी गुरु बताओ, स्ट्रेट लाइन क्या हो चुकी बेटा, स्ट्रेट लाइन। अब ये टाइम के रिस्पेक्ट में कम नहीं हो रहा है। जिस समय दीदी रिएक्टेंट कम हुआ उस समय बेटा बात क्या प्रोडक्ट क्या हुआ, वीडियो बात करें बढ़ रहा था। उस समय प्रोडक्ट क्या हो रहा था, बढ़ रहा था। समझ में आ रहा नहीं आ रहा। तो प्रोडक्ट क्या हो रहा था वीडियो उस समय बढ़ रहा था, नहीं समझ में आया। अगर अपन देखें वीडियो बात करें एक टाइम के बाद प्रोडक्ट का बढ़ना भी बंद हो गया। हाँ कि ना, जैसे अपने बोला था ये बेटा इक्विलिब्रियम आया था, बोलो कि नहीं आया था 40 जब बेटा बात करें मोल बचे थे किसके रिएक्टेंट के, उसके बाद वीडियो बात करें अपने बोला था इक्विलिब्रियम आ चुका था, क्या आ चुका था इक्विलिब्रियम। जरूरी नहीं है कि 40 पर आए, हो सकता है वीडियो बात जब इसके 10 मोल बचे तब इक्विलिब्रियम आए, हो सकता है वीडियो बात की 98% खर्च हो जाए केवल दीदी 2 मोल बचे तब इक्विलिब्रियम आए, पर आएगा जरूर। मतलब 100% ये खर्च नहीं होगा। आप सोचो कि 100% दीदी बात की खत्म हो जाए और वो 100% मिल जाए तो कभी नहीं मिलेगा आपको। समझ पाए। इसलिए कभी भी रिएक्टेंट बेटा बात कर कभी यहां से स्टार्ट हो गए इसको टच नहीं करता। समझ में आ रहा है। क्योंकि इसको टच कर देगा तो कंसंट्रेशन तो जीरो हो जाती नहीं हो जाती। तो अपने गोलू बात करें क्या दिखा बेटा बात करें, ये दिखाया आपको। समझ में आ रहा है। ये वीडियो बात करी देखो पहले बढ़ा था उसके बाद बेटा बात करिए गोलू क्या हो गया, उसके बाद ये कम हुआ। अरे हाँ की ना, दिख रहा है कि दिख रहा है पक्का वीडियो बात। उसके बाद ये किसको बेटा बात कर बताओ बोलो, किसको अप्रोच कर रहा है, किसको बेटा बात कर फॉलो कर रहा है। ये वीडियो बात कर स्ट्रेट लाइन को, किसको फॉलो कर रहा है स्ट्रेट लाइन को। आ रहा है नहीं आ रहा है। वैसे बेटा बात कर ये भी गोलू किसको फॉलो कर रहा है बेटा स्ट्रेट लाइन को। मतलब ना ये कम होगा गोलू, जब ये कम नहीं होगा तो ये बढ़ेगा भी कैसे। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है। जब बेटा ये 40 से कम नहीं हो रहा है गोलू तो फिर 60 से ज्यादा बढ़े कैसे, नहीं बढ़ सकता ना। तो वही वाली बात है वीडियो बात करें। ये वाला वो टाइम दीदी बात कर, देख रहा है आपको, ये वो टाइम है दीदी बात कर जहां पे एक दूसरे को वो क्या कर रहा है क्रॉस कर रहा है। हाँ की ना। चलो वीडियो बात कर। अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं या तो वीडियो बात करें आप चाहते बेटा तो इनके अलग अलग ग्राफ बना सकते थे बोलू कैसे, पर आपको मैंने एक ही ग्राफ में दिखाया है। टाइम वर्सेस दीदी बात करें कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और टाइम वर्सेस वीडियो बात करें कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। हाँ की ना। टाइम के रिस्पेक्ट बेटा बोलू बात कर रिएक्टेंट क्या हो रहा है कम हो रहा है, और टाइम के रिस्पेक्ट में प्रोडक्ट क्या हो रहा है बेटा बढ़ रहा है। हाँ की ना। पर इन दोनों को एक ही ग्राफ में अपन दिखा देगा नहीं दिखा दिया, नहीं समझ में आ रहा है। ये टाइम के रिस्पेक्ट में दीदी बताओ कितना था, मैक्सिमम था 100 मोल थे और तो कम होते होते वीडियो बात करें कितने बचे, जो भी आपने बोला 40 मोल बचे, कितने बचे ये वीडियो बताओ टाइम के रिस्पेक्ट में। जब ये जीरो टाइम पर 100 था उस समय ये कितना था बताओ, जीरो था कि नहीं था। ये यहां से ग्राफ स्टार्ट हुआ और कम हो रहा है, ये यहां से ग्राफ स्टार्ट हुआ और बढ़ रहा है। टाइम के रिस्पेक्ट में दीदी बात करें पता ये कितना था पहले जीरो टाइम पे जीरो था, और एक वीडियो बात के अपन ने बोला कितना टाइम के रिस्पेक्ट में बढ़ते बढ़ते इक्विलिब्रियम टाइम तक ये बढ़ते बढ़ते कितना हो गया बेटू बात करें 60 हो गया। क्या हो गया 60 हो गया मैक्सिमम। हाँ की ना। इसके दीदी बात के अपन यहाँ पे क्या बोले थे बताओ 100 मोल थे कि नहीं थे, कितने मोल थे बताओ रिएक्टेंट के 100 मोल। रिएक्टेंट की वीडियो बात करें 100 मोल थे कब बेटू बात करें जीरो टाइम पर। उस समय दीदी बात करें प्रोडक्ट आपको कितना था जीरो था। तो प्रोडक्ट यहां से स्टार्ट हुआ कि नहीं हुआ, प्रोडक्ट कहां से स्टार्ट हुआ यहां से जीरो से, और रिएक्टेंट कहां से स्टार्ट हुआ यहां से। तो रिएक्टेंट वीडियो बात करें क्या हो रहा है कम हो रहा है, और प्रोडक्ट दीदी बात करें क्या हो रहा है तो बेटा बात क्या बढ़ रहा है। समझ में आ रहा है। बढ़ते बढ़ते ये कितना आ गया बेटा मैक्सिमम, और मैक्सिमम दीदी बात करें कितना आया। क्या सोचो कभी वीडियो बात करें बढ़ बढ़ के क्या रिएक्टेंट के बराबर हो सकता है 100 बराबर हो सकता है, कभी नहीं। ये दीदी बात करें बढ़ बढ़ के कितना हो गया 60 हो गया, पर बढ़ के कभी 100 नहीं हुआ। तो कभी भी वीडियो बात कर इस एक्सिस को इतना बड़ा मत कर देना। समझ पा रहे कि आप ऐसा कर दो, मतलब वीडियो बात करें कि ये बराबर हो जाए इसके, क्योंकि रिएक्टेंट के बराबर मैक्सिमम कभी हो ही नहीं सकता है। समझ पा रहे ये हमेशा क्या रहेगा, ये मैक्सिमम होने के बाद भी दीदी बात करें कभी रिएक्टेंट के मैक्सिमम को टच नहीं कर पाएगा, मतलब ये हमेशा कहां रहेगा नीचे रहेगा। अब तो मैक्सिमम होने के बाद भी कितना होगा 60 हो पाएगा नहीं हो पाएगा। तो मतलब वीडियो बात करें आपको ग्राफ हमेशा वीडियो बात करें कहां रखना है नीचे रखना है। तो कभी वीडियो ये मत सोचना कि ग्राफ कभी गलती से बन गया। हम कभी जैसे बात करें बुक में आप देखते हो डिफरेंट टाइप की वीडियो बुक रेफर करते हो, उसमें आप देखते हो कि कभी ऐसा क्यों नहीं होता है कि वीडियो बात करें ये ग्राफ इसके बराबर कर दे। समझ पा रहे ये कम तो हो गया, अगर ये बराबर कर देगा इसका मतलब वीडियो बात का सोचो
आपने रिएक्टेंट को जीरो नहीं किया। क्या रिएक्टेंट को आपने जीरो किया? नहीं किया। और गुड़िया बात क्या, प्रोडक्ट को आपने कितना कर दिया? 100 कर दिया। कभी ऐसा हो सकता है कि रिएक्टेंट जीरो ना हो, दीदी बात को प्रोडक्ट 100 हो जाए? अगर रिएक्टेंट गुड़िया बात कर कम होके भी अगर हमने बेटा बोला कि 90% खर्च हो चुका तो 10 तो बचा है। तो दोस्त ये बताओ 100 कैसे हो सकता है? अगर ये 10 बचा तो मतलब मैक्सिमम 90 हो सकता है। समझ में आ रहा नहीं आ रहा? पर 100 कभी नहीं हो सकता है। इसका मतलब बेटा बात कर ग्राफ हमेशा बोलू कहां रहेगा? इसके मैक्सिमम से कम ही रहेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? मतलब गुड़िया बात करें ग्राफ हमेशा कम ही रहेगा। समझ में आया कि नहीं आया? और मैक्सिमम भी हो गया कि नहीं हो गया? उसके बाद क्या हो गया? स्ट्रेट लाइन। अगर स्ट्रेट लाइन आ गई इसका मतलब गुड़िया बात इसका बढ़ना क्या हो गया? बंद हो गया। अगर बंद हो गया तो जरा इसको दीदी जरा पीछे मिलाओ। हाँ की ना? इसका मैक्सिमम कितना मिला आपको? इसका मैक्सिमम गोलू बात की जरा देखो बेटा, ये मिला कि नहीं मिला गोलू? अरे हाँ की ना? यहाँ आपको मैक्सिमम मिला किसका? प्रोडक्ट का। पर बताओ वो रिएक्टेंट के बताओ मैक्सिमम से कम है कि नहीं? अरे कम है कि नहीं है? गुड़िया बात कर तो ये हमारे पास क्या था बेटू? कंसंट्रेशन वाला एक्सेस था। ठीक है, यहाँ पे हमने क्या मिला बताओ? गुड़िया बात करें पी मिला। पर बताओ मतलब पी क्या दीदी बताओ? फाइनल की इनिशियल फाइनल। पी यहाँ पे बेटा बात करें फाइनल है, प्रोडक्ट फाइनल मिला, फाइनल प्रोडक्ट। और जो दीदी बात करें कितना मिला आपको? मैक्सिमम। क्या मिला बेटू बात करें? मैक्सिमम। और यहाँ दीदी बात करें आपके पास क्या था बताओ? इनिशियल प्रोडक्ट। क्या था बेटू बात करें? इनिशियल प्रोडक्ट। जो दीदी कितना था बताओ? जीरो था। कितना था बेटा? जीरो था। और यहाँ दीदी बात करें आपको क्या मिला बेटू बात करें बताओ? हमारे पास फाइनल रिएक्टेंट। क्या मिला बेटू? फाइनल रिएक्टेंट। जरा इसको दीदी क्योंकि इसके बाद कम होना मतलब कम होना बंद हो गया है। अरे आया कि नहीं आया? तो यहाँ बेटू बात करें आपको क्या मिला? तो आपको दीदी बात करें फाइनल रिएक्टेंट। अरे मिला कि नहीं मिला गुरु? ये वाला। तो ये बेटा मुझे मिला क्या दीदी बताओ? फाइनल रिएक्टेंट। हाँ की ना? जो दीदी बताओ मैक्सिमम है कि मिनिमम है? मिनिमम है। इससे कम वो हो नहीं सकता। इस जितना कम होना था वो हो गया। इसके बाद क्या आ चुका है? इक्विलिब्रियम। अगर इनका दीदी बढ़ना और कम होना बंद हो गया इसका मतलब यहाँ पे क्या आ चुका है? इक्विलिब्रियम। समझ पाए? तो ये बेटू बात करें मिनिमम है। अरे आया कि नहीं आया? अब गुड़िया बात करें एक वाला पॉइंट। अब बोलो वो टाइम बेटा बात कर जहां से बोलो इसका कम होना बंद हो गया, और वो टाइम बेटा बात कर जहां पे बोलो इसका बढ़ना बंद हो गया। देखो इसके समय तक तो ये बढ़ रहा था कि नहीं बढ़ रहा था? ये बढ़ता जा रहा था। लेकिन एक वो टाइम जो बोलो यहां से देखो, और ये वाला वो टाइम बेटा बात करें, ये वो टाइम है बोलो बात करें जब दीदी बात कर रिएक्टेंट स्ट्रेट लाइन को बोलो बात कर क्या कर दिया बेटा बात कर? पैटर्न को फॉलो कर दिया। और जब बेटा बात करें प्रोडक्ट ने भी स्ट्रेट लाइन पैटर्न को फॉलो किया, उस समय बेटा वो टाइम था बोलो बात करें टी टाइम, जिसको अपन क्या बोलेंगे बोलो बात करें? इक्विलिब्रियम टाइम। क्या बोलेंगे बेटू बात करें? इक्विलिब्रियम टाइम। समझ पा रहे? ये शाम में समय है जब गुड़िया बात करें रिएक्टेंट और प्रोडक्ट ने बेटा बात कर क्या करना स्टार्ट कर दिया? एक दूसरे को चेंज करना बंद कर दिया। मतलब गुड़िया बात करें अब हमारे पास रेट ऑफ रिएक्शन गुड़िया बात करें जो है वही रहेगी। जिस रेट से गुड़िया बात करें रिएक्टेंट कन्वर्ट होगा प्रोडक्ट में, उसी रेट से बेटू बात करें प्रोडक्ट कन्वर्ट होगा किसमें? रिएक्टेंट में। ना दीदी बात करें रिएक्टेंट टाइम रिस्पेक्ट में कम होगा, और ना ही गुड़िया बात करें प्रोडक्ट टाइम रिस्पेक्ट में क्या होगा बेटा? बढ़ेगा। तो ये गुड़िया बात करें आपको ग्राफ देखने को मिलता है। समझ में आ रहा है कि नहीं बेटा बात करें? क्या कभी गुड़िया बात करें ये अगर मुझे ग्राफ कभी दिखाया जाए, ये वाला ग्राफ, क्या ये सही होगा बेटा बात करें? दिख रहा है आपको? ये गुड़िया बात कर इसका मतलब ग्राफ नीचे जा रहा है कि नहीं जा रहा है? मतलब ये रिएक्टेंट गुड़िया बात कर पहले मैक्सिमम था और बेटा कम होते होते क्या हो गया बताओ? यहाँ टच कर गया मतलब जीरो। कभी क्या भी सही हो सकता है? कभी दीदी बात कर रिएक्टेंट 100% प्रोडक्ट में कोई बदलता ही नहीं है। कभी बेटू बात कर बढ़ गया, अगर ये कभी हो जाए तो डेफिनेटली तो गुड़िया बात की मैक्सिमम हो जाएगा। अगर ये जीरो हो गया तो फिर ये क्या बन जाएगा? ये बढ़ के दीदी बताओ रिएक्टेंट बराबर मैक्सिमम होगा कि नहीं होगा? तो ये ग्राफ कभी आपको देखने को नहीं मिलेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो ये ग्राफ कभी दीदी अगर पूछे जब जैसे आपसे कि बताओ इनमें से कौन सा ग्राफ सही है, ठीक है ना, कौन सा ग्राफ गलत है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग दीदी बात करें ग्राफ इज करेक्ट फॉर कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम के लिए। समझ पा रहे? टाइम और सांद्रता के लिए कौन सा सही है? तो गुड़े याद रखना बेटू, ना कभी ये जीरो करोगे तो, और ना ही बेटे कभी इसको बड़ा करके इसकी मैक्सिमम के बराबर करोगे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? क्योंकि कम ही रहेगा, ये क्या रहेगा? क्योंकि अभी आपका रिएक्टेंट जीरो नहीं हुआ है। ठीक है गुड़िया बात करें? ये समझ में आया कि नहीं आया? आ रहा है कि नहीं यार बेटा? तो गुड़िया बात करें टाइम के रिस्पेक्ट में बेटू बात करें ये कंडीशन हो जाती है। अब गोलू बात करें आपसे क्या पूछता है? अब बेटा वो आपसे पूछता है अच्छा टाइम की आपको डेफिनेशन तो आ गई, आपसे कोई पूछे बताओ रेट ऑफ रिएक्शन की डेफिनेशन क्या है? तो पता चला बेटा क्या? चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट विथ रिस्पेक्ट टू बेटा बात करें टाइम। हाँ कि ना? मतलब दिए गए समय या लिए गए समय। समझ पर? गिवन टाइम, टेकन टाइम दीदी बात करें, स्पेंट टाइम जो समय आपने खर्च किया है। तो कुछ भी ऐसा नहीं कि टेकन टाइम मेरे अकॉर्डिंग लो, गिवन टाइम बुक के अकॉर्डिंग लो, स्पेंड टाइम तुम्हें जो भी अपने अकॉर्डिंग दीदी लेना, अपने शब्दों में सब्जेक्ट को खेलना सीखो। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? दूसरी कंडीशन कोई आपसे पूछे बताओ दीदी बात करें, हमने अगर डेफिनेशन पूछे बताओ हमसे कि रेट ऑफ रिएक्शन की डेफिनेशन क्या है, तो मैं तो ये बोलूंगा चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और दीदी बात करें प्रोडक्ट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। पहली परिभाषा मेरी हुई। कोई आपसे पूछे बताओ बेटा बात करें रिएक्टेंट के टर्म में बोले तो अपन क्या बोलेंगे बताओ गुड़िया बात करें? चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। हाँ की ना? गुड़िया बात करें कोई पूछे प्रोडक्ट के टर्म में बोल दो चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। पर प्रोडक्ट गुड़िया बात करें कंसंट्रेशन कैसी है कि बताओ बोलो रेट ऑफ रिएक्शन पॉजिटिव आएगी। क्या आएगी? क्योंकि बेटा प्रोडक्ट क्या हो रहा है बोलो? बढ़ रहा है, और बेटा रिएक्टेंट के रिस्पेक्ट में क्या आएगा? कम हो रहा है। इसलिए रिएक्टेंट इसमें जब भी लिखें क्या लगा के आए? माइनस लगा के आए। और बेटा प्रोडक्ट इसमें जब भी लिखें क्या लगा के आए दीदी? पॉजिटिव लगा के आए। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो ये कंडीशन बेटा बात का डेफिनेशन होगी। क्या ग्राफ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? देखो बेटा बात की कम हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो डिक्रीज हो रहा है, इसलिए क्या लगाया? माइनस लगाया। और देखो बेटा ये बढ़ रहा है बोलो कि नहीं बढ़ रहा है? प्रोडक्ट क्या हो रहा है? प्रोडक्ट क्या
और दीदी बताओ बढ़ रहा है, इसलिए अपन ने क्या लगाया बोलो बात के यहाँ पे प्लस लगाया नहीं लगाया। अब कोई मुझसे पूछे यूनिट बताओ, क्या बताओ बेटा बात का यूनिट। अब कंसंट्रेशन के टर्म में दीदी बात करें, आपको क्या बोला था कंसंट्रेशन बेटा मोलरिटी है, क्या है कंसंट्रेशन। जहां भी अगर केमिस्ट्री में आता है तो बेटा बात का वही तुम्हें क्या यूज करना है मोलरिटी। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो अगर कोई मुझसे पूछे बताओ रेट ऑफ रिएक्शन की बोलो बताओ यूनिट बोलो, क्या बोलो बेटा बात करें यूनिट। तो यूनिट बोलो अपन दो लिखेंगे बेटा बात करें, एक तो लिखेंगे बोलो बात करें कंसंट्रेशन की टर्म में, एक लिखेंगे बेटा बात करें प्रेशर की टर्म में। किसके टर्म में लिखेंगे बोलो बात करें। तो अगर मैं कंसंट्रेशन के टर्म में लिखना चाहूं, सांद्रता के टर्म में क्या लिखना चाहूं यूनिट, किस यूनिट रेट ऑफ रिएक्शन की। तो बताओ क्या बोलो नहीं दिख रहा अपन को बेटा, दिख रहा है ना, क्या दिख रहा है बताओ बोलो बात करें। कंसंट्रेशन को हमने क्या बोला है मोलरिटी, कंसंट्रेशन बराबर क्या है मोलरिटी है कि नहीं दीदी बात करें। जो कंसंट्रेशन है बेटू बात करें, अगर हमें कभी कंसंट्रेशन ना याद रहे दीदी बात करें क्या लगा के आ जाओ बेटू मोलरिटी, क्या लगा के आ जाओ मोलरिटी। समझ पाए जो कंसंट्रेशन चेंज इन मोलरिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अब बताओ बेटा बात करें मोल तो हमने पढ़ा ही नहीं सॉल्यूशन में। मोल की डेफिनेशन क्या होती है द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉलिड डिसॉल्व इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो बेटा बात करें गोलू बताओ मोलरिटी की यूनिट क्या हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, तो ऊपर मोल आते हैं डिसॉल्व इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। मतलब बेटा नीचे क्या था मतलब यूनिट की बात करें हमारे पास वॉल्यूम की यूनिट लीटर आई कि नहीं आई। अरे वॉल्यूम की यूनिट क्या है बताओ गुड़िया, लीटर आई कि नहीं आई। तो हमारे पास बताओ गुड़िया बात की यूनिट क्या है मोल पर लीटर, हाँ कि ना। कंसंट्रेशन की यूनिट क्या है बताओ बेटू बात करें मोल पर लीटर। और नीचे दीदी बताओ क्या टाइम है कि नहीं बेटा, नीचे क्या है टाइम, तो पर सेकंड आया कि नहीं आया, क्या आया। तो हम बताओ यूनिट क्या लिखेंगे गुड़िया बताओ, तो ये भी तो सेकंड है कि नहीं है, तो आप यहाँ भी तो लिख सकते हो इसको सेकंड को। तो बताओ क्या हो चुका मोल दीदी ऊपर ले जाओ लीटर पर लीटर और क्या आ जाएगा पर सेकंड, आया कि नहीं आया। अरे हाँ कि ना। तो अगर गुड़िया कोई पूछे आपसे रेट ऑफ रिएक्शन की यूनिट क्या है तो क्या आप लिख पाओगे नहीं लिख पाओगे, बिल्कुल लिख पाओगे। क्या है बताओ गुड़िया मोल पर लीटर वेरी गुड पर लीटर बेटा बात करें पर सेकंड या सेकंड इनवर्स, ऐसा लिख सकते क्या दीदी बात करें। ये तो हमारे पास किसके टर्म में बेटा बात करें कंसंट्रेशन के टर्म में दीदी बात करें। पहला क्वेश्चन समझ पा रहे। अब दूसरा बेटा बात का कोई पूछे नहीं प्रेशर के टर्म में बताओ ओके दीदी बात करें। अब देखो बेटा बात करें यहाँ पे क्या लेंगे, जहां गोलू अपने मोल पर लीटर लिए नहीं लिए बेटा वहां पूरा क्या ले सकते थे एटीएम, क्या ले सकते थे कैसे लिए खेल सकते अपन। आपको पता है बेटू बात करें आइडियल गैस इक्वेशन का फॉर्मूला क्या होता है। अरे है बेटा कि नहीं है, कैसे दे दिया है बताओ। इस भी को हम दीदी बात करें कहां ले जाएं इसके मतलब एनआरटी के टर्म में ले जाएं। तो बताओ पी इक्वल्स टू क्या आ जाएगा बताओ गुड़िया बात करें, याद है एनआरटी, हाँ कि ना। बताओ गुड़िया बात करें क्या हो चुका एन क्या था नंबर ऑफ मोल और बताओ भी क्या वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो बताओ ये मोलरिटी बन चुका मतलब कंसंट्रेशन बन चुका। तो बताओ बेटा बात करें इसको टू क्या आ गया सीआरटी आ चुका। अरे हाँ कि ना। अब बताओ बेटा आर कांस्टेंट टी कांस्टेंट है तो बताओ क्या हो चुका पी डायरेक्ट इक्वल टू बताओ वो क्या सी हो चुका। मतलब जो बेटा कंसंट्रेशन थी वही प्रेशर आ गया, जो कंसंट्रेशन थी वही क्या आ गया प्रेशर आ गया। तो इसका मतलब बुरी बात करें ये कोई अलग बात नहीं है। कभी बेटू बात करें वो देर की रेट ऑफ रिएक्शन की यूनिट मोल पर लीटर पर सेकंड दिए गए उसने बताओ दीदी बात करें मतलब जहां कंसंट्रेशन यूज करता था मैं उसमें क्या यूज कर लिया प्रेशर, क्या यूज किया। अब बताओ बेटा बात करें अगर अपन लिखना चाहे ऐसा यूनिट प्रेशर की क्या होती है दीदी वार एटीएम पास्कल जो चाहिए वो ले लो, समझ में आ रहा है। तो अपने बेटू यहाँ पे क्या ले लिया बताओ वीडियो एटीएम दीदी बताओ सेक्टर हमने बताओ डेल सी की जगह क्या लिया एटीएम लिया बेटा नहीं लिया। जो पी था वही क्या है सी है, मतलब जो सी है वही क्या है पी है। तो एटीएम क्या गया पर सेकंड। अरे आया कि नहीं आया। तो दोस्त हमने सी की जगह क्या उठा लिया पी उठा लिया और नीचे टाइम था गुड़िया तो अपने क्या बोलते एटीएम पर सेकंड, हाँ कि ना। ये किसके टर्म में बोलू बात करें, ये बेटा बात करें प्रेशर के टर्म में। किसके टर्म में प्रेशर के टर्म में। तो अगर प्रेशर के टर्म में कोई मुझसे पूछे दीदी बताओ गैस का प्रेशर दिया जाए तो मैं क्या कंसंट्रेशन लूंगा नहीं। अगर उसने मुझे गैस दी गैस का गुड़िया बात करें कंसंट्रेशन नहीं होगा, कंसंट्रेशन बेटा किसका होगा सॉल्यूशन का, किसका होगा। तो अगर यदि गैस दिया है तो मुझे क्या लेना पड़ेगा पार्शियल प्रेशर, क्या लेना पड़ेगा बेटा पार्शियल प्रेशर। समझ में नहीं आ रहा। अगर यदि बात करें गैस में कई गैसें हैं समझ पा रहे, गैस जो सॉल्यूशन होता है गैसेस का एक मिक्सचर ही तो है गैसेस मिक्सचर। तो उसमें गुड़िया किसी एक गैस का जो हम बेटा बात करें प्रेशर लेते हैं उसको बोलते हैं पार्शियल प्रेशर आंशिक दाब। जैसे आपकी बेटा बात करें गैस सिलेंडर में क्या होता है आपको पता है प्रोपेन होता है ब्यूटेन होता है दीदी बात करें, समझ में आ रहा है। तो अगर बेटा उसमें अकेला प्रोपेन तो है नहीं, अकेला प्रोपेन होता तो जो भी दूसरी बात करें तो हमारे पास प्रेशर होता वो बेटा बात करें प्रोपेन गैस का हो जाता। अब उसमें बेटा बात करें प्रोपेन भी है और ब्यूटेन गैस भी है। एलपीजी में लिक्विड पेट्रोलियम गैस में कौन कौन होती है प्रोपेन और ब्यूटेन। तो गुड़िया बात का सोचो मैंने बोला कि बेटा 1 एटीएम है टोटल प्रेशर अगर प्रोपेन ब्यूटेन का, तो उसमें से गुड़िया बात करें कुछ तो प्रेशर किसका है प्रोपेन का। मान हमने वीडियो बोला 0.6 हाँ कि ना एटीएम किसका है बताओ प्रोपेन का। तो डेफिनेटली वीडियो बात करें 0.4 किसका है ब्यूटेन का। तो जो 0.6 है वो कहलाता है पार्शियल प्रेशर। क्या कहलाता है वीडियो बात करें गैसेस मिक्सचर में से किसी एक गैस का जो मिक्सचर होगा वो क्या कहलाएगा, एक गैस का प्रेशर होगा वो क्या कहलाएगा पार्शियल प्रेशर। तो वीडियो बात करें प्रेशर के टर्म में जो हमारे पास रेट ऑफ रिएक्शन की यूनिट है वो क्या है एटीएम पर सेकंड। और अगर गुड़िया यही बोलना चाहे किसके टर्म में कंसंट्रेशन के टर्म में तो क्या बोलेंगे मोल पर लीटर पर सेकंड। क्योंकि वहां दीदी बात करें जहां पे हमने कंसंट्रेशन लिया भाई हमें क्या समझना है मोलरिटी, क्या समझना है। कभी भी क्वेश्चन में दीदी बात करें कंसंट्रेशन दिमाग में नहीं आए आप मोलरिटी को ले लो आपका क्वेश्चन दीदी इजीली सॉल्व हो जाएगा। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा।
समझ में आया बेटा? अब गुड़िया बात करें रेट ऑफ रिएक्शन के टर्म में बेटा बात करें रिएक्शन के टाइप आते हैं, तो रिएक्शन कितने टाइप की होती है? 3 टाइप की। हाँ कि ना? ऑन द बेसिस ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन गुड़िया बात करें ऑल रिएक्शन आर क्लासिफाइड इन 3 ग्रुप या 3 कैटेगरी। दीदी बात करें रेट ऑफ रिएक्शन के टाइप में अगर हम बात करें, रेट ऑफ रिएक्शन के रेफरेंस में अगर हम बात करें, तो जो रेट ऑफ रेफरेंस के अंदर टर्म है, अगर मतलब हिंदी में अपन क्या बोलना चाहें, अभिक्रिया की दर के सापेक्ष अगर मैं क्रियाओं को बेटा बात कर क्लासिफाई करूं, अगर जो हमारे पास रासायनिक अभिक्रिया होती नहीं होती, अगर उनको अपन क्या करें वर्गीकृत करें, तो गुड़िया बात करें जो रिएक्शन होती है वो 3 टाइप की होती है। अब वो 3 टाइप की रिएक्शन गुड़िया बात करें कौन कौन सी होती है, तो अपन देखो बेटा बात करें। हाँ कि ना? टाइप ऑफ रिएक्शन, क्या बेटा आपने बोल दिया गुड़िया? टाइप ऑफ रिएक्शन। अरे हाँ कि ना? टाइप ऑफ रिएक्शन को गुड़िया अपन देखना चाहें तो कितने टाइप के होते हैं बताओ बेटा बात करें? 3 टाइप की। हाँ कि ना? किसके आधार पे बताओ गुड़िया बात करें? ऑन द बेसिस ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। किसके आधार पे? ऑन द बेसिस ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। तो गुड़िया बात करें रेट ऑफ रिएक्शन के आधार पे 3 टाइप की रिएक्शन है। दीदी बात करें वेरी फास्ट रिएक्शन, कैसी बताओ बेटा बात करें? वेरी फास्ट रिएक्शन। गुड़िया बात करें वेरी स्लो रिएक्शन, कैसी बताओ दीदी बात करें? स्लो की वेरी स्लो? वेरी स्लो रिएक्शन दीदी बात करें। और कैसी रिएक्शन बेटू बात करें? मॉडरेट रिएक्शन। कैसी रिएक्शन बताओ बेटू बात करें? मॉडरेट रिएक्शन। हाँ कि ना बेटू बात करें? माध्यमिक अभिक्रियाएं गुरु बात करें बहुत तेज अभिक्रियाएं समझ, बहुत तीव्र अभिक्रियाएं, बहुत स्लो अभिक्रियाएं समझ पा रहे, मतलब अत्यधिक धीमी अभिक्रियाएं। और बेटा बात करें माध्यमिक अभिक्रियाएं समझ में आ रही है? मॉडरेट अभिक्रियाएं। अगर गुरु बात करें जैसे देखो अब ये किस टाइप की रिएक्शन बताओ मेरे लिए यूजफुल है, किस टाइप की रिएक्शन हम पढ़ना चाहेंगे? वेरी फास्ट गुरु बात करें बहुत ज्यादा समय दीदी बात कर नहीं लेती है। अपन ने बोला रिएक्शन दीदी बात कर आपने स्टार्ट क्या की, रिएक्टेंट को लेकर दीदी तुरंत प्रोडक्ट बन गया। रिएक्टेंट दीदी हम देख ही नहीं ऑब्जर्व भी नहीं कर पाए, उसके पहले प्रोडक्ट बन गया। काम किया क्या कोई? नहीं दीदी बात करें। इसको टाइम कितना लगता है गुरु बात करें? बहुत ज्यादा। कितना टाइम लगता है गुरु बात कर? बहुत ज्यादा। जैसे बेटा बोला कि 10 की पावर -14 से लेके दीदी बात कर टाइम कितना लगता है? 10 की पावर -16 सेकंड। इतना समय लगता है। सोचो 1 सेकंड कि -10 की पावर -14 सेकंड। अब सोच पा रहे -14 सेकंड का मतलब क्या है? 0.0000 ऐसे कितने बार जीरो रखे? 13 टाइम्स। और फिर गुरु बात करें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और दीदी बात करें क्या 13 और ये 1, इतना सेकंड लगेगा। ये 1 सेकंड की 1 सेकंड का इतना पार्ट है। इतने इस रिएक्शन को केवल पता है कौन ऑब्जर्व कर सकता है अपनी क्लास में? या तो युवराज या योगेन। समझ में आ रहा है? और बाकी कोई ऑब्जर्व नहीं कर सकता। इस रिएक्शन को इतने कम समय में ऑब्जर्व कर लेगा ये। समझ पा रहे? युवराज या योगेन? कहाँ युवराज? अच्छा ठीक है ना। और बाकी हमारी तुम्हारी दीदी बात करें समझ पा रहे? बहुत से बाहर रिएक्शन इसकी बात नहीं है। हाँ और दूसरी रिएक्शन बता समझ में आ रही? दूसरी रिएक्शन कौन सी आ रही? वेरी स्लो रिएक्शन। इसका मतलब बोलूं बात कि इसमें टाइम कितना लगता है बेटा बात करें? कई वर्ष। समझ पा रहे? 3 साल 4 साल समझ पा रहे? हो सकता है 10 साल लग गया, हो सकता है 20 साल। इस रिएक्शन को पता है कौन ऑब्जर्व कर सकता है? केवल निशा दीदी। समझ में आ रही है? और कोई ऑब्जर्व नहीं कर पाएगा। नहीं समझ में आया? तो हर रिएक्शन हर किसी के बस में नहीं है। तो हम लोग जो दीदी पढ़ेंगे वो कौन सी पढ़ेंगे बेटा बात करें? ये रिएक्शन मॉडरेट रिएक्शन, माध्यमिक अभिक्रिया। समझ में आ रहा दोस्त? नहीं आ रहा? तो अब वो पता है ये गोलू क्या सोच रहा है? अच्छा मतलब युवराज और ये इस क्लास के क्या है मतलब समझ पा रहे? अफलातून बच्चे हैं। हाँ ये युवराज कह रहा था। भैया का नाम क्या है? देखो उधर युवराज। और भैया का नाम क्या है? पूछो। योगेन दादा। समझ में आ रहा नहीं आ रहा? ऊपर से बेटा सेकंड। चलो बोलो तो जरा सोचो बेटा वेरी फास्ट अभिक्रिया मतलब वेरी फास्ट रिएक्शन। ये रिएक्शन बेटा बात करें कौन सी रिएक्शन होती है? आयनिक रिएक्शन। कौन सी होती है बोलो बात करें? आयनिक रिएक्शन बेटा बात करें। इनके बारे में अगर बोलना चाहें तो ये कौन सी रिएक्शन बेटा बात करें? आयनिक रिएक्शन। हाँ कि ना? आयनिक रिएक्शन दीदी बात करें। आयनिक रिएक्शन बेटा बात करें कौन सी होती है? अब ये अपन लिखेंगे ठीक है। जैसे अगर बेटा बात करें मैं आयनिक रिएक्शन का एग्जांपल लिखना चाहूंगा आपके लिए। अब वो नीचे जगह तो है नहीं है ठीक है दीदी बात करें तो यहाँ मैं लिख देता हूँ आपको आयनिक रिएक्शन। ये कितना गटर गटर पानी पी रहा है ना? आयनिक रिएक्शन जरा देखो दीदी बात करें। सबसे पहले आयनिक रिएक्शन का मतलब बुढ़िया बात करें यहाँ पे देखो भाई। सबसे पहले शनि दीदी एक रिएक्शन बुढ़िया बात करें जैसे अपने बोला AgNO3 ये बेटा आयनिक कंपाउंड नहीं है। मतलब आयनिक कंपाउंड के बीच में रिएक्शन जो होती है उसको अपन क्या बोलते हैं? आयनिक रिएक्शन। AgNO3 में जानते बेटा Ag प्लस है और नाइट्रेट माइनस है। इसके अलावा बेटा बात किसकी रिएक्शन करो? NaCl के साथ। आपको पता है बुढ़िया बात करें जो आपको सॉलिड दिखते हैं आयनिक कंपाउंड दीदी कभी सॉलिड होते जरूर है समझ पा रहे? पर कभी दीदी बात करें पता है मॉलिक्यूल के फॉर्म में एटम के फॉर्म में नहीं रहते। अगर कभी भी आयनिक कंपाउंड की कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल की बात करें अभी करूंगी तो वो हमेशा किस फॉर्म में रहेंगे बेटा? आयन के फॉर्म में रहेंगे गुरु। समझ पा रहे? तो यहाँ बेटा क्या मिलेगा आपको गुरु बताओ? प्लस Na प्लस और Cl क्या मिलेगा? माइनस। अब होता क्या है बात करें? इसका माइनस इसके प्लस के साथ जाता है और इसका माइनस इसके प्लस के साथ जाता है। तो गुरु यहाँ से क्या निकाल दो बेटा बात कर? सोचो गुरु NaCl क्या निकाल दो? NaCl निकाल दो। दीदी वेरी गुड। AgCl साथ में क्या निकल जाएगा दीदी बात करें? NaNO3। तो बताओ गुड़िया बात करें क्या बन चुका? याद है बेटू? AgCl। और दीदी साथ में क्या बन चुका वो तो बेटू बात करें? जी सोडियम नाइट्रेट NaNO3। अरे हाँ की ना बेटू? NaNO3। और AgCl आप जानते हो बेटू बात करें जैसे बनेगा वैसे भी आपको व्हाइट कलर का पीपीटी देखने को मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा बेटू बात करें? व्हाइट पीपीटी। समझ पा रहे? श्वेत अवच्छेद क्या मिल जाएगा?
आपकी अगर रिएक्शन ही कभी हो रही होगी तो इसका मतलब बेटा बात का जो आपकी रिएक्शन है, रिएक्शन बेटा बात का सफेद पीपीटी आ जाए, क्या आ जाएगा, व्हाइट पीपीटी, मतलब व्हाइट प्रेसिपिटेशन, समझ पाए, ऊपर झाग, समझ पाए दीदी, ये कंडीशन। अगर मैं बेटू बात कर दूसरी रिएक्शन लिखना चाहूँ, जानते बेटा बात करें आयनिक रिएक्शन, बोलू बात कर आयन आयन के बीच में करा दो, या फिर मतलब आयनिक आयनिक कंपाउंड के बीच में करा दो, या फिर बेटा किन के बीच में करा बेटा, एसिड और बेस के बीच में। आपको पता है गोलू बात कर एक बेस ले लिया बेटा आपने, कौन सा लिया, NaOH, क्या लिया, और साथ में इसकी रिएक्शन किसके साथ करा दिया आपने गोलू, HCl के साथ, याद है HCl क्या है बेटा बात कर, एसिड, और NaOH क्या है, बेस है। इसका गोलू बात का प्लस, इसका माइनस, इसका प्लस, इसका माइनस, यहाँ से बेटा याद है बेस से हम क्या हटाते हैं, एग्जैक्ट OH, और दीदी एसिड से क्या हटाते हैं, H, हाँ कि ना, क्या हटाना बेटू बात कर आपको दीदी यहाँ से वाटर हटा देना, -H2O, और जो बचा बेटा क्या बचा इसमें, देखो NaCl, क्या बन चुका बताओ बेटा बात करें, तो ये रिएक्शन भी क्या कहलाएगी गोलू बात करें, आयनिक रिएक्शन, क्या कहलाएगी बेटा। तो आयनिक रिएक्शन दीदी बात करें कैसी रिएक्शन होती है, वेरी फास्ट। इनको दीदी पूर्ण होने में अगर AgCl और NaCl की भी, अगर AgNO3 और NaCl की जो रिएक्शन कराएं तो पूरे टाइम कितना लगेगा, 10⁻⁻14 सेकंड टू 10⁻16 सेकंड, मतलब दीदी 1 सेकंड का सोच पा रहे हो कितना हुआ पार्ट, सोच पा रहे 0.0000000, जब तक दीदी अपन 0 बोलेंगे तो सामने वाला 4 क्वेश्चन करके आगे बढ़ जाएगा, समझ पा रहे, उतना दीदी बात करें, ये कई लोग बोलते बोलते सो जाएंगे, तो दीदी इतना टाइम लगता है, समझ पा रहे हो, इतनी कंडीशन की बात करें। जब दूसरा गुड़िया बात करें, देखो वेरी स्लो रिएक्शन, अब वेरी स्लो रिएक्शन, अब जो सोचो बोलूं कोई बेटा इतने कम समय में हो रही होगी तो क्या इस रिएक्शन को ऑब्जर्व कर पाओगे, तो क्या इसके बारे में बात करेंगे, तो हमारे टॉपिक बेटा इस तरह की रिएक्शन की हम बात कभी करते ही नहीं, ना ही हम पढ़ेंगे रिएक्शन को। दूसरी कंडीशन थी वेरी स्लो रिएक्शन, ये रिएक्शन केवल कौन देख सकता है, निशा दीदी, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये इतना पेशेंस है इस लड़की में और किसी में पेशेंस नहीं है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, फुल पेशेंस के साथ बैठती है क्लास में, तो गुड़िया बात करें कई साल लग जाएंगे, दीदी बात करें, याद है बेटा इसके एग्जांपल क्या है, रस्टिंग ऑफ आयरन, क्या है बताओ गुड़िया बात करें, कोई पूछे वेरी स्लो रिएक्शन के एग्जांपल क्या है तो अपन क्या बोलेंगे बताओ बेटू बात करें, रस्टिंग, हाँ कि ना बेटू बात करें, ऑफ आयरन, दीदी बताओ लोहे में जंग लगना, याद है बेटा बात करें बोलो, जैसे हमारे घर पे वो रेलिंग लगती है लोहे की पट्टियां, या बेटा गेट लगते हैं लोहे के, या चलो आपकी मोटरसाइकिल ही लेके आए तो क्या बेटा बात करें एक बार में जंग लग जाती है, एक बार उससे बारिश हुई थी जंग लग जाती है, याद है बेटा बात करें रस्ट लगने में आप बाहर ही क्यों रखो गाड़ी को, समझ पा रहे, धूप में धूल में दीदी बात करें पानी में, कम से कम उसको रस्ट लगने में कम से कम 1 साल तो लगेगा, नहीं लगेगा दीदी बात करें, तो कम से कम अगर 1 साल का दीदी टाइम लगता तो क्या अपन ऑब्जर्व करते रहेंगे, लोहे पे दीदी एक आयरन पीस ले लिया, अब देख रहे हैं कि इसके ऊपर जंग कब लग रही, जब तक जंग नहीं लगेगी हम रिएक्शन को देखते रहेंगे, मतलब बुढ़े बात का समय बहुत लेती है, अगर 1 साल भी दिया इसने बुढ़िया तो 1 साल का समय किसके पास होता है, तो ये रिएक्शन कैसे होती है, वेरी स्लो। दूसरा बुढ़िया बात करें हमारे पास क्या होता है बेटू बात करें, एक डायमंड है बुढ़िया, क्या है बेटू बात करें, कार्बन कैलोट्रॉप पे बेटे नहीं है, क्या बोलू बताओ डायमंड, और जब दीदी बात करें डायमंड बेटा बात करें धीरे धीरे क्या होता है, डिग्रेड हो गया, किसमें कन्वर्ट होता है बोलू बात करें, एग्जैक्ट ग्रेफाइट में, किसमें कन्वर्ट होता है, ग्रेफाइट में, अरे यार कि नहीं बेटा बात करें, तो बुढ़िया बात करें कार्बन के डायमंड एलोट्रॉप का कार्बन के दीदी बात करें ग्रेफाइट एलोट्रॉप में चेंज होना, इसमें भी बुढ़िया बात करें पता है कई साल लग जाते हैं। अब ऐसा दीदी बात करें पता है, ऐसा मत करना डॉक्टर बन जाओ आप लोग, समझ पा रहे, पैसा आया इन्वेस्ट करने कहाँ पे, डायमंड में, अब बताओ चलो तुमने डायमंड दे दिया, समझ पा रहे, घर में तिजोरी में रख दिया, पता चला 5 साल बाद वो ग्रेफाइट बदल गया, दीदी बात करें ग्रेफाइट की तो कोई औकात ही नहीं है, समझ पा रहे हो, तो बुढ़िया बात करें जो करोड़ रुपए का बेटा बात करें इन्वेस्ट करके डायमंड खरीदा था तो वो तो दीदी सब बर्बाद हो गया, ऐसा हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है, ठीक है, डायमंड इन्वेस्ट कर सकते हो, बुढ़े बात कर लगभग 50 60 100 साल तक तो ऐसा कुछ होता ही नहीं है, ठीक है, तुम्हारा डायमंड डायमंड ही रहेगा, लेकिन हाँ तुम सोच पो दीदी कि 1000 साल बाद जो हमारे आने वाली संतान है दीदी बात कर, समझ पा रहे, जो हमारी बेटा प्रोजेनी आएगी उनको दीदी बात करके उनको नहीं मिलेगा, उनको वो फिर क्या मिलेगा, ग्रेफाइट ही मिलेगा, वो बोलेंगे रख भी गए तो क्या रख गया, समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा, कितने बड़े बेवकूफ थे, समझ में नहीं लगता केमिस्ट्री नहीं पढ़ी, तो अपन ने केमिस्ट्री पढ़ी है, अगर उनके लिए तुम दीदी रिजर्व करे हो अभी से, समझ पा रहे हो, तो फिर ये गलत है, फिर ये मत करना, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा, कुछ दीदी और जगह अपन क्या करेंगे वो तो इन्वेस्ट करेंगे, ठीक है, चलो इस पे आ जाओ। तो बेटू बात करें हमारे लिए कौन सी यूजफुल है बेटू बात करें, मॉडरेट, ना तो बोलू बहुत कम समय में पूरी होती है, ना दीदी बहुत ज्यादा समय लेती है, ठीक ठीक समय ले लेती है, बोलू बात करें 10 मिनट में रिएक्शन पूरी हो जाए, 5 मिनट में हो जाए, आधा घंटे में हो जाए, 1 घंटे में रिएक्शन हो जाए, इतना समय हम दे भी देते बेटा रिएक्शन को, तो बोलो इसमें कौन सी आएंगे बताओ बेटू बात करें हमारे पास, जानते हो बात करें मॉलिक्यूलर रिएक्शन, कौन सी रिएक्शन आती है, याद है गुड़िया, मॉडरेट रिएक्शन में कौन सी रिएक्शन आती है, पक्का आती है, देखो जरा उसमें क्या लिखवाया था, वेरी गुड, तो मॉलिक्यूलर रिएक्शन के बारे में इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे गोलू बात करें, अगर हम एग्जांपल की बात करें बेटा जिस इस टॉपिक में आपको पढ़ना है गोलू बात करें, जैसे बेटा N2O है, क्या है गोलू बात करें, N2O5 आ रहा है नहीं आ रहा है, क्या है बेटा N2O5, ये गोलू डिग्रेड होने के बाद किसके बाद बेटू बात करें, डिग्रेड होने के बाद किसमें बदलती है बताओ बात करें गोलू, हमारे पास NO2 में, किसमें बदलती है, NO2 में, NO2 प्लस बेटा बात करें O2 में, इस रिएक्शन को तुम्हें याद ही रखना है, ठीक है गोलू, ये बेटा बात एक तो इनऑर्गेनिक रिएक्शन है, आप फिजिकल में जो रिएक्शन पढ़ते जा रहे हैं ना इनको प्लीज याद करते जाना, ये बेटा बात कर आधा आपका बर्डन कम कर देंगे इनऑर्गेनिक का, ठीक है, तो बेटा बात कर बैलेंस कैसे करें, 2 NO2 की दीदी बात करें, तो अगर हम यहाँ पे बेटा 2 लगाते हैं तो बेटा बताओ ऑक्सीजन पे इनबैलेंस हो जाएंगे, यहाँ 5 थे यहाँ बोलो 6 हो गए, तो यहाँ इसके बेटा 2 मोल ले लो, कितने ले लो 2 मोल, तो बेटा बात कर 2 मोल में कितने नाइट्रोजन आ गए, 4 आ गए कि नहीं आ गए, तो इसके बोलो बात कर 4 NO2 लगा दो, 4 नाइट्रोजन बैलेंस हुए, बताओ बेटा 1 NO2 में कितने ऑक्सीजन थे
5, तो 2 and 2 5 में कितने आ जाएंगे 10। 10 ऑक्सीजन को गुड़िया बताओ हमारे पास 1 and 2 में कितने थे 2, तो 4 and 2 में कितने आ गए 8 आ गए नहीं आ गए, और 2 कितने हो गए 10, ऑक्सीजन बैलेंस हो गया दीदी बात करें। इसके अलावा बेटू बात करें अपन कर सकते हैं बात करें एसिडिक मीडियम में एस्टर का हाइड्रोलाइसिस, क्या कर दो बेटा एस्टर को, याद है अपन एस्टर को तोड़ते थे बेटा, बात करें CH3 दीदी बात करें C O हाँ की ना C2H5 आ रहा बेटा नहीं आ रहा है, इसको अपन क्या बोलते हैं गोलू बात के, इसका आइसोटोप नाम क्या बनेगा बेटा CH3 COO C2H5 का एथिल, हाँ एथेनोइड, एथिल एथेनोइड, क्या बनेगा इसका बेटा नाम एथिल एथेनोइड, समझ पा रहे हो। तो एथिल एथेनोइड को बेटा बात करें किसमें गोलू बात करें बताओ, हाइड्रोलाइसिस करना आपको, क्या करना दोस्त हाइड्रोलाइसिस करना है, तो करो गोलू हाइड्रोलाइसिस। इसमें अपन क्या करें बेटा, क्या जोड़ते हैं पहले तो वाटर जोड़ोगे, क्योंकि वाटर की वजह से इसको अपन तोड़ेंगे, और गुड़े बात कर मीडियम क्या लेना बेटा बात कर बोलो एसिडिक, मतलब कोई भी एसिड ले लो, चाहे दीदी HCl ले लो चाहे H2SO4 लिख दो, तो अगर कभी बेटू बात करें एरो पे ऐसा लिखा होता है गुड़े, क्या लिखा होता है ऐसा उसने एरो बना दिया, और एरो पे दीदी क्या लिख दिया H+, इसका मतलब इसने कोई एसिड लिया है, एसिड मतलब दीदी जो H+ दे रहा है प्रोटॉन दे रहा है, तो गुड़े बात कर होगा क्या एक तो बेटा एस्टर टूटेगा, किसमें टूटेगा बेटा बात करें एसिडिक एसिड में, किसमें टूटेगा एसिडिक एसिड में, एक तो बनेगा बेटा एसिड और एक बनेगा गोलू बात करें क्या आप जानते हो एथिल अल्कोहल, क्या बनेगा एथिल अल्कोहल C2H5OH, क्या हम तोड़ना नहीं जानते कि नहीं जानते, तो एस्टर जब भी टूटता है तो बनता है एसिड और क्या बनता है अल्कोहल, तो इस टाइप की रिएक्शन जो गुड़िया है वो रिएक्शन कैसी रिएक्शन कहलाती है मॉडरेट रिएक्शन, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। इस रिएक्शन के बारे में हम पढ़ेंगे गुड़िया बात करिए, ठीक समझ लेती है, ना ज्यादा कम ना ज्यादा बहुत ज्यादा, समझ पा रहे, ठीक रिएक्शन लेती है, तो इस टाइप की रिएक्शन को अपन पढ़ेंगे। तो टाइप ऑफ रिएक्शन गुड़िया बात करें ऑन द बेसिस ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, मतलब टाइम के रिस्पेक्ट में गुड़िया बात करें रिएक्शन के पैटर्न कितने टाइप के होते हैं 3 टाइप के, तो यहाँ बोलो किसको पढ़ेंगे आप इसको पढ़ेंगे, समझ में आ रहा नहीं आ रहा, तो चलो बोलो बात करें, करो नोट करो उसको फटाफट। चलो बात करें, देखो किसके आधार पे रेट ऑफ रिएक्शन के आधार पे बताना चाह रहे थे आपको कि रिएक्शन कितने टाइप की होती है 3 टाइप की होती है, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन, स्पेसिफिक रेट ऑफ रिएक्शन बोलो, ठीक है। तो जो हमारे पास एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन आती है ना वो कब आती है बात की, जब हम लार्ज टाइम इंटरवल लेते हैं, ठीक है। लार्ज टाइम का मतलब बात करें 2 घंटे 3 घंटे की हम देखना चाह रहे हैं कि कोई बेटू बात के रिएक्टेंट कितना बदलता है प्रोडक्ट में 2 घंटे के अंदर 3 घंटे के अंदर, तो इस वीडियो उसका हमारे पास जो टाइम लिया हमने वो बहुत बड़ा टाइम ले लिया होता है, समझ पा रिएक्शन के रिस्पेक्ट में, तो उस समय बेटू बात का जो आपकी रेट आती है ना रेट ऑफ रिएक्शन वो कैसी होती है एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन होती है, ठीक है। तो हमने बोला बेटू बात करें क्या, अगर एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन को अपन को इंडिकेट करना है तो वहां दीदी बात करें डेल साइन उठाएंगे, डेल का मतलब क्या होता है लार्ज टाइम, समझ पा रहे नहीं आ रहा, या लार्ज चेंज। अगर हम बेटू की बात करें क्या चाहिए इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन, इंस्टेंटेनियस में गुड़े बात खुद छुपा है, समझ पा रहे, इंस्टेंटेनियस का मतलब क्या होता है गुड़े बात करें एक पर्टिकुलर टाइम, समझ पा रहे पर्टिकुलर गिवन टाइम, जैसे कोई पूछे दीदी बात करें 6वें सेकंड में रिएक्शन की रेट क्या थी, समझ पा रहे 7th सेकंड में रिएक्शन मतलब रेट ऑफ रिएक्शन क्या थी, दूसरी बात करें 10वें सेकंड में रेट ऑफ रिएक्शन क्या थी, तो अगर किसी पर्टिकुलर टाइम की बात करें कि इस समय हमारी रिएक्शन की रेट क्या थी तो उसको अपन क्या बेटा बोलते हैं इंस्टेंटेनियस, मतलब यहाँ पे गुड़िया बात करें इंस्टेंटेनियस किसके लिए लेते हैं बेटा बात करें फॉर पर्टिकुलर मूवमेंट, समझ में एक दिए मतलब दिए गए क्षण के लिए, किसी पर्टिकुलर क्षण के लिए, तो मतलब यहाँ पे बेटा टाइम क्या लेंगे बड़ा लेंगे छोटा लेंगे गुरु बात करें स्मॉल टाइम इंटरवल, क्या लेंगे बेटा बात करें, अगर हम स्मॉल टाइम इंटरवल में बात करें और रिएक्शन की आप स्टडी कर रहे हो गुरु, तो जो आप रेट ऑफ रिएक्शन बेटा स्मॉल टाइम में निकालते हो उसको अपन क्या नाम देते हैं इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन की तो वही डेफिनेशन है चेंज इन कंसंट्रेशन और प्रोडक्ट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, लेकिन दीदी बात करें कम हमने छोटा समय लिया तो बोल दो इंस्टेंटेनियस, और बेटा बड़ा समय लिया तो क्या बोल दो उसको एवरेज, दीदी बात करें हाँ की ना, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा डी, दीदी बात करें सी वाई, क्या आ जाएगा बेटू बात कर बताओ डी टी, हाँ की ना, रीख हमारे पास वही है। स्पेसिफिक क्या होता है गुड़िया बात करें, हाँ स्पेसिफिक गुड़िया बात करें कुछ नया लेके आती है आपके सामने, जैसे गुड़िया आपने बोला हमारे पास ये रिएक्टेंट है, ये बेटा किसमें कन्वर्ट हो रही है गुड़िया बात करें प्रोडक्ट में, किसमें कन्वर्ट हो रही है प्रोडक्ट में, तो यहाँ पे हमारे पास रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन आप जानते हो क्या होगी बेटा टाइम के रिस्पेक्ट में कम होगी, और गुड़िया बात करें प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन क्या होगी बताओ बढ़ेगी, रिएक्टेंट क्या होता जाएगा कम और प्रोडक्ट क्या होता जाएगा बेटा बात करें बढ़ता जाएगा, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो अगर गुड़िया यहाँ पे देखें हमारे पास ठीक है जो रेट ऑफ रिएक्शन दीदी बात करें है कौन सी स्पेसिफिक रेट ऑफ रिएक्शन, ये किस पे डिपेंड करेगी बेटा बात करें स्पेसिफिक रेट ऑफ रिएक्शन गुड़िया बात करें जो है वो किस पे डिपेंड करेगी, वो करेगी गोलू बात करें हमारे पास किस पे कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पर, कंसंट्रेशन अगर रिएक्टेंट की ज्यादा है तो गुड़िया बात का स्पेसिफिक रेट ऑफ रिएक्शन क्या आएगी ज्यादा आएगी, और अगर कंसंट्रेशन कम है हमारे रिएक्टेंट की तो स्पेसिफिक रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या आ जाएगी गोलू कम आ जाएगी, मतलब बेटा बात का जो आर है आर कौन सा बेटा बात करें गोलू स्पेसिफिक, समझ में आ रहा है बेटा कि नहीं आ रहा है, तो स्पेसिफिक रेट ऑफ रिएक्शन गुड़िया बात कर जो है वो डिपेंड करती है किसके ऊपर कंसंट्रेशन ऑफ बेटा बात करें रिएक्टेंट, किसके ऊपर डिपेंड करेगी कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट, समझ में आ रहा है। अगर बेटा बात करें एक ही रिएक्टेंट है हमारी रिएक्शन में तो गुड़िया उसी पे डिपेंड करेगी, अगर ऐसी कोई रिएक्शन दे रखी जहां पे गुड़िया बात करें एक से ज्यादा रिएक्टेंट है, समझ में आ रहा है, जैसे बेटा अपन ने बोला गुड़िया बात करें यहाँ पे ये दिख रहा है आपको ए, ठीक है,
अगर आपने बोला एक ही रिएक्टेंट है तो गुड़े बात को वो बदला किसमें, माने एक ही प्रोडक्ट में बदला, समझ पा रहे, बी में बदला, वो समझ पा रहे। तो कोई आपसे पूछेगा यहाँ पे जो हमारे पास स्पेसिफिक रेट ऑफ रिएक्शन है वो किस पर डिपेंड करेगी, वो डिपेंड करेगी बोलो केवल और केवल बेटा ए पर, हाँ कि ना। मतलब जो हमारे पास स्पेसिफिक रेट ऑफ रिएक्शन वो डिपेंड करेगी किसके ऊपर, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन के ऊपर। लेकिन आप बोलो नहीं नहीं हमारे पास तो एक से ज्यादा रिएक्टेंट है, हमने बोला गुड़िया बात करें आपके पास रिएक्टेंट कौन कौन सा बेटा, बात करें पी प्लस क्यू, दो रिएक्टेंट थे बेटा, समझ पाओ। ये कन्वर्ट भी किसमें हुए बोलो, बात करें दो प्रोडक्ट में किसमें कन्वर्ट हुए, एम और एन में, समझ में आ रहा है, एम प्लस एन में कन्वर्ट हुए। तो यहाँ पे जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो किस पे डिपेंड करेगी, वो डिपेंड करेगी दीदी बात करें हमारे रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन की प्रोडक्ट पर, समझ पा रहे हो। जैसे अपन ने बोला यहाँ पे गुड़िया बात करें आर किस पे डिपेंड करेगी, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है, इनटू कंसंट्रेशन ऑफ दीदी बात, मतलब कंसंट्रेशन ऑफ पी इनटू कंसंट्रेशन ऑफ बेटा बात करें क्या क्यू, पर वो डिपेंड करेगी किस पे, रिएक्टेंट पर ही, कंसंट्रेशन प्रोडक्ट पे नहीं। आपने बोला ही क्या है गुड़िया बात करें कि जो रेट ऑफ रिएक्शन होती है वो डिपेंड किस पे करती है बेटू, बात करें केवल और केवल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पर। अगर एक रिएक्टेंट है तो एक हो, अगर दीदी एक से ज्यादा है बेटा तो सभी को दीदी लेते जाओ, उनका क्या लगाते जाओ बेटा बात को, उनका प्रोडक्ट करते जाओ, समझ पा रहे, मतलब मल्टीप्लाई करते जाओ। और दूसरी कंडीशन अगर बोलूं बात इनका कोई बेटा बात करे क्या रहता है, आगे कोई नंबर है तो वो उनकी पावर बन जाता है, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है। जैसे यहाँ पे बेटा बात कर बोलू क्या होता है, 2p होता है, क्या होता है बेटा, तो जो 2 था वो क्या लग जाता, तो p की पावर लगता नहीं लगता। यहाँ बोलू बात कर हमने बेटा बोला कि कुछ नहीं है, मतलब q की पावर कुछ है क्या, तो हमने क्या बोल दिया उसको 1 मान लिया, अरे हाँ की ना, इस तरीके से अगर है तो लगा दो, नहीं है तो दीदी बात कर 1 ही लेके रख दो, हाँ की ना। अब गुड़ी बात करें यहाँ पे करते क्या है, जैसे गुड़ी बात कर डायरेक्टली पोजीशन हटाते हैं गुड़ी बात करें तो पढ़ क्या है बेटा बात कर, चाहे तो कूलम्स लॉ देखो हमने देखा हो दीदी बात कर, चाहे फिजिक्स में अपने चाहे ग्रेविटेशन लॉ देखा हो, याद है कि नहीं, जब दीदी हम फोर्स निकालते थे मास के रिस्पेक्ट में, चार्ज के रिस्पेक्ट में, वहां गुड़ी बात कर अपन डायरेक्टली पोजीशन हटाने के लिए कांस्टेंट लेके आते थे, याद है बेटा कि नहीं आ रहा है। तो गुड़ी बताओ यहाँ भी एक कांस्टेंट आएगा आर इज इक्वल टू बोलो बात करें क्या आ जाएगा, यहाँ पर के आ जाएगा, हाँ की ना, आर इज इक्वल टू के, और क्या आ जाएगा कंसंट्रेशन ऑफ दीदी बात करें क्या, रिएक्टेंट ए, ठीक है। ऐसे यहाँ भी गुड़ी बात करें क्या लोगे, अब एक बिटू कांस्टेंट लेके आओगे, अरे हाँ की ना, तो आर इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, डायरेक्टली क्वेश्चन कांस्टेंट के इनटू बिटू बात करें पी की पावर क्या आ जाएगी 2 इनटू गुड़िया बात करें क्या आ जाएगी क्यू, अरे हाँ की ना, पावर 1 है। अब गुड़िया आपने देखा ये क्या होता है बेटा बात करें, जो रिएक्टेंट की बोलो बात करें, जो रिएक्टेंट की पावर होती है ना, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन की पावर, उनको बेटा अपन बोलते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, क्या बोलते हैं बोलो, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। जैसे इस पे 2 + 3 2 + 1 दिख रहा है, इसका मतलब थर्ड ऑर्डर रिएक्शन है, किस ऑर्डर की रिएक्शन है, थर्ड ऑर्डर की। इस पर बोलते हैं जब भी कभी बोलो बात कर रेट ऑफ रिएक्शन के गुड़िया बात कर इक्वेशन में, जब भी रेट ऑफ रिएक्शन के इक्वेशन में हम क्या लेते हैं गुड़िया बात करें, कंसंट्रेशन लेते हैं रिएक्टेंट की, और अगर रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन की दीदी बात करें जो पावर होती है, इन पावर का जो सम है बेटा वो क्या कहलाता है बोलो बात करें, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, क्या कहलाता है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अभिक्रिया की कोटि क्या कहती है गुड़िया बात करें, आपने पढ़ी होगी बेटा बात करें, जीरो ऑर्डर की रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन, प्रथम कोटि की अभिक्रिया, शून्य कोटि की अभिक्रिया, द्वितीय कोटि की अभिक्रिया। तो जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आती है वो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होती कहां से है, जब भी किसी दीदी रिएक्शन को हम लिखते हैं, रिएक्शन को लिखते समय गुड़िया बात करें जो पता रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन की पावर होती है, उन पावर को हम बेटा ऐड कर देते हैं, हम मल्टीप्लाई नहीं करते, इन पावर को क्या करते हैं हम ऐड करते हैं, समझ में आ रहा है, तो वो ये आ जाती है। आपको वही बताएंगे कि कैसे आती है, आप इसको देखो पहले, ठीक है, ये कंडीशन है। तो यहाँ पे बोलो बात क्या हमारे पास क्या आ जाएगा, रेट ऑफ रिएक्शन, इसको बताओ क्या आया बोलो कि नहीं आया, इनटू क्या आ गया, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, अरे आया कि नहीं आया दोस्त, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ये दीदी बात करें, अगर सोचो गुड़ी बात करें हमारे पास एक रिएक्टेंट है, क्या बेटा बात करें, एक रिएक्टेंट है, और दीदी बात करें वो रिएक्टेंट की जो पावर है, मतलब जो कंसंट्रेशन है कितना मान ले, 1 मान ले, कितना कंसीडर करें बेटा, 1 कंसीडर करें। जैसे यहाँ पे हम दीदी बात ये था, अगर हम कभी भी गुड़िया किसी रिएक्शन में रिएक्टेंट की जो कंसंट्रेशन है उसको यूनिट ले लें, कितना ले लें बेटा, यूनिट ले लें, तो बताओ गुड़िया बात की तो 1 हो गया, तो उस समय हमारे पास जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो किसके बराबर बन जाएगा, के बराबर बन जाएगा, नहीं बन जाएगा, मतलब जो रेट ऑफ दीदी बात की रिएक्शन थी वो बराबर किसके हो गया, के। और यहाँ पे के क्या बताओ दीदी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कांस्टेंट। जैसे को दीदी टाइम के रिस्पेक्ट अपन बात करें रेट ऑफ रिएक्शन की, तो इसको अपन बोलते हैं रेट कांस्टेंट, क्या बोलते हैं हिंदी में बेटा बोलते हैं दर नियतांक, क्या बोलते हैं बोलो। अगर ऐसी बेटा बात का एक से ज्यादा रिएक्टेंट है, इन सभी की कंसंट्रेशन भी बोलो कितनी आ जाए बेटा बात का बताओ, इन सभी कंसंट्रेशन भी कितना हो जाए, 1 हो जाए, मतलब P की कंसंट्रेशन 1, Q की कंसंट्रेशन 1 दीदी यूनिट होगी, तो 1 की पावर 1 का स्क्वायर लगाओगे तब भी वो कितना 1 ही रहेगा, 1 का पावर 1 तो कितना रहेगा 1 रहेगा, 1 × 1 करोगे तो 1 आएगा, मतलब यहाँ भी आज कुछ तो कितना है तो बताओ क्या है, क्या है। चाहे इस तरीके से देखो बोलू, चाहे बेटा इस तरीके से देखो, चाहे बुरी बात कर रिएक्टेंट कोई भी हो, चाहे 1 हो चाहे 1 से ज्यादा हो, अगर हम रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन क्या लेते हैं दोस्त 1 लेते हैं, तो बुरी बात कर इस समय जो हमारे पास रेट ऑफ रिएक्शन है वो रेट कांस्टेंट के बराबर आ जाती है, और ऐसी रेट ऑफ रिएक्शन को दीदी अपन बोलते हैं स्पेसिफिक रेट ऑफ रिएक्शन, क्या बोलते हैं बोलो स्पेसिफिक रेट ऑफ रिएक्शन। तो कोई आपसे पूछे स्पेसिफिक रेट ऑफ रिएक्शन क्या दीदी बात करें, जब किसी रिएक्शन में रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कितनी हो जाए बेटा बात करें यूनिट हो जाए 1 हो जाए, तो उस समय जो बुरी रेट ऑफ रिएक्शन है वो रेट कांस्टेंट के बराबर होती है, और ऐसी रेट ऑफ रिएक्शन को अपन गोलू बात करें क्या बोलते हैं स्पेसिफिक रेट ऑफ रिएक्शन या स्पेसिफिक रेट। आ रहा है यार, तो स्पेसिफिक रेट की कोई डेफिनेशन पूछी तो बता सकते क्या क्या होती है बोलो जरा। concentration या फिर
व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ ऑल रिएक्टेंट इन गिवन इक्वेशन, हाँ कि ना, कितनी हो जाए बेटा बात करें, हाँ इस unit is unit, is one. then the rate of reaction is called specific rate of reaction. एग्जैक्ट, देन द रेट ऑफ रिएक्शन की बात करें इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, रेट कांस्टेंट, ठीक है। तो ऐसी बेटा रेट ऑफ रिएक्शन को अपन क्या बोलते हैं, बोलो स्पेसिफिक रेट ऑफ रिएक्शन। बोल पाओगे नहीं बोल पाओगे, तो बोलिए बात कर रेट ऑफ रिएक्शन कितने टाइप की होती है बेटा बात करें, टाइम टू स्टेटमेंट 3 टाइप की। एवरेज कब बोलोगे, जब डी टाइम मतलब टाइम टेबल बड़ा ले लिया जाए, 2 घंटे 3 घंटे हम रिएक्टेंट को देखें, गुड़िया बात जब टाइम टेबल क्या लेंगे अपने बहुत कम लिया, बोलो बात कर, समझ पा रहे, 2 सेकंड 3 सेकंड के लिए गुड़िया बात कर, ठीक है। तो गुड़िया हमारे पास क्या आएगा बेटू बात का बताओ जरा, इंस्टेंट आएगा। और अगर दीदी बात करें हम कभी, चाहे वो एवरेज हो चाहे कोई भी हो, लेकिन अगर दीदी बात करें हमने ऐसा देखा कि वहां रिएक्टेंट कितना हो जाए, यूनिट हो जाए, समझ पा रहे बेटा, तो उसको अपन क्या बोलेंगे, बोलो बात करें स्पेसिफिक। तो ये दीदी स्पेसिफिक रेट ऑफ रिएक्शन है, इसको अपन क्या बोलते हैं, रेट कांस्टेंट क्या बोलते हैं। अब बोलिए स्पेसिफिक बेटा बात कर, देखो बोलो बात कर, स्पेसिफिक रेट ऑफ रिएक्शन हमने क्या किया, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन बन की नहीं की, अरे की नहीं की, मतलब गुड़िया बात कर यहाँ पे स्पेसिफिक रेट ऑफ रिएक्शन में जो गुड़िया बात कर रेट ऑफ रिएक्शन है वो बेटा बात कर किस पर डिपेंड नहीं करेगी, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पर, क्योंकि आप चाहे कितनी भी कंसंट्रेशन होती, हमने उसको क्या कंसीडर किया है 1। तो अपन बोलेंगे बेटू बात करें कि जो स्पेसिफिक रेट ऑफ रिएक्शन होती है क्या होती है, बताओ गुड़िया बात करें इस पे, हाँ जल्दी बोलो, स्पेसिफिक रेट ऑफ रिएक्शन एग्जैक्ट डजंट डिपेंड्स ऑन एक्सेस दीदी कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। दूसरा भी और नेक्स्ट पॉइंट बात करें जरा बेटा, रिएक्टेंट। चलो इसके अलावा गुड़िया बात करें दूसरी बात, अगर हमने गुड़िया बोला है यहाँ पे, कोई आपसे पूछे बताओ रेट कांस्टेंट क्या होता है, रेट कांस्टेंट क्या है, कोई आपसे पूछे तो बता सकते रेट कांस्टेंट क्या है। यही तो बोलो उल्टा करके बोल रहा है दीदी बात करें, किसी दी गई अभिक्रिया में, किसी गिवन रिएक्शन के अंदर जब दीदी बात कर हम क्या करते हैं, सारे के सारे रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को दीदी क्या कंसीडर करते हैं, 1 कंसीडर करते हैं। तो उस समय बेटा बात का जो रेट ऑफ रिएक्शन होती है वही दीदी क्या होता है, रेट कांस्टेंट होता है, हाँ कि ना। कोई पूछे आपसे बताओ रेट कांस्टेंट क्या है, क्या डेफिनेशन बोलोगे, बोलो जरा एक बार। Then the rate of reaction will equals to specific rate, हाँ कि नहीं। चलो आप बोलो जरा एक बार डेफिनेशन। When the concentration of reactant is unity, then the rate of reaction is called rate constant. ठीक है, पूरी बार। If the concentration of reactant is 1, then the rate of reaction। चलो एक बार बोलो दोस्त, बोलो जरा हिंदी में बोलो। जब किसी अभिक्रिया में अभिकारक की सांद्रता 1 लेते हैं, मतलब तो उसके बराबर हो जानी चाहिए, बराबर हो जानी चाहिए, ठीक है। बोलो एक बार परिभाषा बोल बेटा फटाफट, एक बार सुन लो, बोलो किसी दी गई अभिक्रिया में जब क्रिया कारक की सांद्रता इकाई हो जाती है तब अभिक्रिया का जो दर नियतांक है वो बेटा वो अभिक्रिया की दर के बराबर होता है, ठीक है। इन एनी गिवन रिएक्शन when the concentration of reactant की बात करें, हाँ कि ना, equals to 1, then the rate constant will equals to rate of reaction। आ जाएगा नहीं आ जाएगा, कर पाओगे नहीं कर पाओगे। तो दूसरी कंडीशन बेटा बात करें रेट कांस्टेंट की आती है, गोलू बात करें। अब वो बेटा बात कर पता है रेट ऑफ रिएक्शन को तो भूल जाता है, अब गोलू उठाता किसको है, रेट कांस्टेंट को, समझ में आ रहा है। वो बोलता है बेटा बात कर रेट कांस्टेंट की यूनिट क्या है, रेट कांस्टेंट की यूनिट क्या है। तो बेटा बात कर रेट कांस्टेंट की यूनिट गोलू बात कर निकालना पड़ेगा अपने बेटा। रेट कांस्टेंट की यूनिट बता किसके लिए, गोलू बात कर जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए निकालनी पड़ेगी, निकालनी पड़ेगी। रेट ऑफ रिएक्शन की यूनिट मैंने आपको बताई थी, रेट ऑफ रिएक्शन की यूनिट अपने निकाली थी दीदी, क्या निकाली थी बेटा, कंसंट्रेशन अपॉन टाइम, याद है गोलू बात कर, लिखना आपने गोलू बात कर एग्जैक्ट। तो बेटा बात कर पहली बात तो गोलू के डिपेंड किस किस पे करता है, तो आर ओ की स्पेसिफिक रेट ऑफ रिएक्शन, अब गोलू बराबर है बेटा रेट कांस्टेंट के, तो दोनों बेटा बात कर, हाँ कि ना। आर एंड के का मतलब क्या है गोलू बताओ, राम कुमार नहीं, मतलब क्या है फिर, अच्छा रेट ऑफ रिएक्शन एंड रेट कांस्टेंट, हाँ कि ना, बोथ आर डिपेंड ऑन किस पे, बोथ आर डिपेंड ऑन, जल्दी बोलो किस पे डिपेंड करेगा, एग्जैक्ट बेटू बात करें किस पे डिपेंड करेगा, टेम्परेचर, किस पे डिपेंड करेगा गोलू बात करें, टेम्परेचर, इसको याद रखना बेटा बात करें, टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा के गोलू बात करें। और इसके अलावा ये किस पे डिपेंड करेंगे, कैटल्स पर भी। अगर अपन बोले गोलू बात करें के मतलब कौन, रेट कांस्टेंट, केवल रेट कांस्टेंट गोलू बात करें ऑल्सो डिपेंड्स
डिपेंड्स ऑन किस पे बताओ गुड़िया बात करें? एक तो गुड़िया बात करें हमने बोला कैटलिस्ट, क्या बोला बेटू बात करें? कैटलिस्ट, हाँ कि ना, मतलब उत्प्रेरक पर निर्भर करेगा कि ये किस पे निर्भर करेगा बेटा? इसके साथ साथ उत्प्रेरक पर, और साथ में निर्भर करेगा गुड़िया बात करें नेचर ऑफ रिएक्टेंट, किस पे डिपेंड करेगा? नेचर ऑफ रिएक्टेंट, नेचर ऑफ रिएक्टेंट पर भी निर्भर करेगा, हाँ कि ना गुड़िया बात करें? पक्का नेचर ऑफ रिएक्टेंट, तो इनको बोलो याद रखना है। इसके अलावा बोलो बात करें कि किस पे डिपेंड करेगा? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, किस पे डिपेंड करेगा बेटा? तो बोलो कैटलिस्ट पे भी डिपेंड करेगा, टेम्परेचर पे भी डिपेंड करेगा, नेचर ऑफ रिएक्टेंट मतलब रिएक्टेंट की प्रकृति पर। अब रिएक्टेंट बोलो कैसा है? आयनिक है, कोवलेंट है बेटा, समझ में आ रहा नहीं आ रहा? किस टाइप का है? गोलू बात के साथ में किस पे डिपेंड करेगा? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, किस पे डिपेंड करेगा? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अब गोलू बात करें ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के आधार पर हम देखेंगे बेटा बात करें यूनिट क्या होती है ना? तो कोई पूछे बेटा बात करें गोलू क्या, आप तो मुझे यूनिट बताओ, क्या बताओ गोलू बात करें? यूनिट ऑफ के, किसका बताओ गोलू बात करें? यूनिट ऑफ के यहाँ पे क्या है गोलू? याद है ना बेटा आपको? क्या बोलते हैं इसको? रेट कांस्टेंट। क्या बोलते हैं बात करें? रेट कांस्टेंट। तो रेट कांस्टेंट की यूनिट क्या है? रेट कांस्टेंट, दर नियतांक। क्या बोलते बोलो इसको? दर नियतांक की बेटा बात करें इकाई क्या है, ठीक है? तो रेट कांस्टेंट की यूनिट के लिए गुड़िया बताओ, सिंपल सा फॉर्मूला आपको बताता हूं, ठीक है? गुड़िया बात करें क्या लगेंगे बेटा बात करें हमारे पास? दीदी बात करें कंसंट्रेशन, हाँ ना, की पावर बेटा बात करें, हाँ की ना बोलो 1 माइनस एन, ठीक है, इनटू बेटा बात करें सेकंड इनवर्स। बस ये लगा देना गुरु आपको। यहाँ पे एन क्या है बेटा बात करें? एन गुरु बात करें क्या? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। यहाँ पे क्या है? अगर ये ना कभी लगाना पड़े आपको तो दूसरा भी लगा सकते हैं आप। कौन सा बेटा बात करें? हमारे पास मोल, पूरा खोल दो बोलो इसको, कंसंट्रेशन क्या होता है? मोल पर लीटर होता है, क्या होता है? तो मोल की पावर बोलो कितना लिखेंगे? 1 माइनस एन, हाँ कि ना बेटा? लीटर की गोलू बात करें, मोल पर लीटर होता है नहीं होता है? तो लीटर गोलू बात कर कितना कर देना? n-1, क्या कर दोगे बेटा? n-1, हाँ कि ना? और पर सेकंड इसकी पावर -1 ही रहेगी, ठीक है? इन दोनों में गोलू बात के जो आपने बेटा n लिया है ना, n यहाँ पे क्या है? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। क्या बेटा बात करें? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, अभिक्रिया की कोटि। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, अभिक्रिया की क्या है गोलू? ये कोटि। अब कोई पूछे बेटा बताओ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए किसके लिए गोलू पूछो? अगर k की यूनिट लिखते हैं अपन, k की यूनिट, यूनिट ऑफ k, यूनिट ऑफ के, बताओ गोलू बात करें फर्स्ट ऑर्डर के लिए किसके लिए बेटा बात करें? फर्स्ट ऑर्डर के लिए प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए रेट कांस्टेंट की इकाई क्या है? तो गोलू डेफिनेटली आप यहाँ पे n बराबर 1 लोगे बेटा, n बराबर क्या लोगे गोलू? 1 लोगे। अरे हाँ की ना? गोलू बात करें। दूसरा कोई आपसे पूछे बताओ मुझे किसके लिए बताओ गोलू? सेकंड ऑर्डर के लिए। किसके लिए बताओ पूछे? सेकंड ऑर्डर के लिए। तो बेटा सेकंड ऑर्डर में n क्या लोगे आप? n बराबर 2 लोगे। कॉमन सेंस की बात है। कोई पूछे बेटा जीरो ऑर्डर के लिए किसके लिए बोलो? कोई कह रहा है बेटा जीरो ऑर्डर की रिएक्शन के लिए बताओ, तो जीरो ऑर्डर के लिए n बराबर क्या उठाओगे? 0 लोगे। अरे हाँ की ना? तो यदि बात करें जीरोथ ऑर्डर, तो चलो दोस्तों स्टार्ट करते हैं आपसे, है ना? चलो बताओ बेटा बात करें, या तो बोलो तुम इसका यूज कर लेना। किसका यूज करोगे? कंसंट्रेशन की पावर 1 माइनस एन पर सेकंड या सेकंड इनवर्स, या बोलो इसका यूज करोगे किसका? मोल की पावर 1 माइनस एन, लीटर की पावर n-1 और दीदी पर सेकंड या सेकंड इनवर्स। चलो बोलो स्टार्ट करो बेटा कोई भी एक। सेकंड माइनस 1 पहले तो चलो फर्स्ट ऑर्डर की कितनी आ गई दोस्त? सेकंड माइनस 1, सेकंड -1 आ गई। क्या बोली भैया ने यूनिट? सेकंड -1। अब सेकंड -1 लिखो दोस्त, ऐसे को अपन क्या लिख सकते हैं? 1/2 सेकंड। अरे लिख सकते हैं क्या? पूरी बात कर। तो ऐसा कैसे बताया आपने? किस फॉर्मूले का यूज किया? देखो दीदी बात इसका किया भैया ने, है कि नहीं? दीदी बात करें तो बताओ कंसंट्रेशन की पावर क्या होती है? मोल पर लीटर। क्या होती है पूरे बताओ? अरे मोल पर लीटर होती कि नहीं होती है? मोल पर लीटर की पावर क्या लगी थी? 1 माइनस एन, हाँ कि दोस्त? और क्या था? सेकंड इनवर्स। तो गुरु अपन ने क्या लिया? n बराबर कितना किया आपने? 1 किया दोस्त ने किया। n बराबर जैसे भैया ने क्या किया? 1 किया। 1 माइनस 1 क्या हो गया? 0। और दीदी किसी की पावर 0 लग गया तो सब क्या बन जाता है? 1 बन जाता है। 0 नहीं बनता है, 1 बन जाता है, यूनिट हो जाता है। तो कुछ है ही नहीं दीदी, अब 1 तो एक नंबर है बेटा, तो ये तो सब खत्म हो गया। तो केवल क्या बचा? सेकंड बचा नहीं बता? तो हमने यूनिट क्या लिख दी बताओ बेटा बात करें? सेकंड इनवर्स। अरे है कि नहीं? यदि इसमें रखो बताओ मोल की पावर 1 माइनस एन, ये दूसरी यूनिट क्या लिख दी अपन ने? मोल की पावर 1 माइनस एन, दीदी बात कर लीटर की पावर n-1 और दीदी बात कर पर सेकंड। बताओ n बराबर कितना रखा आपने? 1 रखा, क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर के लिए निकाले थे। n बराबर 1 माइनस 1 कितना हुआ? 0। 0 की किसी की पावर होती तो क्या बन जाता? 1 माइनस n की जगह कितना रखा आपने? 1। अरे 1 रखा ना बेटा n की जगह, तो 1 माइनस 1 कितना हो गया? 0। और किसी की पावर 0, इसका मतलब क्या है? 1। दीदी बात की तो 1 1 हो चुके, मतलब ये कुछ है ही नहीं दीदी, समझ पा रहे? अब 1 का मल्टीप्लाई 1 में करो तो 1, और 1 का मल्टीप्लाई बेटा सेकंड इनवर्स में करो तो सेकंड इनवर्स ही रहेगा, क्योंकि यूनिट क्या है बताओ? सेकंड इनवर्स। ये याद रखना गुड़ी बात करें। कई बार न्यूमेरिकल क्वेश्चन में वो नहीं बोलता कि फर्स्ट ऑर्डर है, केवल यूनिट लिख देता है पीछे, तो इसको समझना पड़ेगा कि फर्स्ट ऑर्डर की है कि सेकंड ऑर्डर की बेटा बात करें। ठीक है चलो गुड़ी बात करें। अब जीरो ऑर्डर के लिए बताओ दी, सेकंड ऑर्डर के लिए निकालो बेटा बात करें कितना आ रहा है जी? पर मोल
कैसे निकाले गुड़िया बात करें, मोल 1 पर लीटर है ना। हाँ। कितनी बात की लिख दो बेटा सीधा अपने गोलू, क्या लिखा, लीटर मोल, minus one। मोल की पावर 1 माइनस एन और लीटर की पावर बेटा n माइनस 1 और पर सेकंड। पर n बराबर कितना रखा हमने दोस्त, 2 रखा। तो बताओ यदि 2 किया 1 माइनस 2 कितना आ गया बेटा, माइनस 1 आया कि नहीं आया। हाँ। तो मोल कितना लिख दिया गुड़िया अपन ने, मोल minus बताओ, one। मोल माइनस 1 n की बराबर क्या लिखा, 2 माइनस 1 कितना है बताओ गुड्डू बात करें। तो 2 माइनस 1 क्या दीदी बात करें, तो लीटर आ गया। हाँ। और दीदी बात करें क्या रहेगा, एक्सेक्ट पर सेकंड रहेगा बेटू। हाँ। तो बोलो कितना आ गया बेटा हमारे पास, मोल एक्सेक्ट, मोल इनवर्स इनवर्स लीटर और बेटा क्या आ गया, सेकंड इनवर्स। अरे हाँ की ना। तो ये बेटा बात करें आगे, जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए निकालो गोलू बात करें, योगन हाँ। निकालो जरा जीरो ऑर्डर के लिए। फॉर्मूला लगाओ जल्दी से, कौन सा लगा रहे हैं आप, नीचे वाला लगाना, वो ज्यादा सब लिखेगा तुम्हें। मोल इनवर्स मोल इनवर्स पहले तुमने ये लगाया ना, मोल n माइनस 1 की 1 माइनस n, 1 माइनस n, वेरी गुड। आगे दीदी लीटर n माइनस 1 और सेकंड इनवर्स। बताओ दोस्त क्या लिखे, यूनिट क्या लिखे, मोल इनवर्स अपन सेकंड इनवर्स। भैया तुम n बराबर क्या ले रहे हो दादा, जीरो लिया ना। तो रखो पहले यहाँ पे n बराबर क्या रखे हम, जीरो। n बराबर क्या रखे, जीरो। इसमें तो करना ना जीरो, क्योंकि n था ही नहीं उसमें। चलो तो बताओ क्या है, 1 माइनस जीरो क्या आता, क्या होता है, बताओ। मोल इनवर्स रहेगा बेटा कि मोल बन जाएगा वो, सीधा मोल रहेगा दीदी, नहीं रहेगा। अब बताओ गुड़िया बात क्या, जीरो माइनस 1 करोगे तो कितना आएगा वो, माइनस 1। तो दीदी सीधा क्या रहेगा बताओ, l माइनस 1 और कितना आएगा बेटा बताओ, सेकंड इनवर्स। अरे हाँ की ना। तो बताओ यूनिट क्या है गुरु, बताओ, मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। आ रहा बेटा नहीं आ रहा। तो सीधी सी बात है गुड़िया बात करें क्या आ जाएगा, मोल लीटर इनवर्स। दीदी बात करें लीटर सीधा कि लीटर इनवर्स और सेकंड इनवर्स आ जाएगा, तो उसमें आ जाएगा। तो गुड़िया बात के सीधे बेटा बात करें। अभी बताओ कोई पूछे थर्ड ऑर्डर रिएक्शन तो क्या निकाल सकते हैं। तो बेटा बात के सीधे इन फॉर्मूले को याद रखो गोलू, इनसे तुम्हारी किसी भी ऑर्डर की रिएक्शन आ जाएगी। पर ये किसकी यूनिट निकाली आपने, रेट कांस्टेंट की। जीरो ऑर्डर की लिए बताओ, कोई पूछे तो बेटा सेकंड इनवर्स आ गया। दीदी सेकंड के लिए पूछे तो बताओ कितना है, मोल इनवर्स लीटर सेकंड इनवर्स आ गया। और जीरो ऑर्डर के लिए पूछे तो बेटा बात करें मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। पक्का। तो पहले बोला करो दोस्त इस तरीके से। चलो गुरु बात करें तो इसको बेटा नोट करो जरा फटाफट, ठीक है।